अगर उनकी तरह आप भी प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, राइट, या जो लोग भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस लीड पे कर रहे हैं, चाहे वो डीएमटी के लीड पे कर रहे हैं, मैं आपको कमाल की बात बताऊं, नरीदा मैम इस सेशन में अभी परसों इन्होंने ना राजन भाई प्रैक्टिस लीड ली, और इनफैक्ट राजन जी का नाम लिया मैंने, राजन जी ने भी प्रैक्टिस लीड पे रिजल्ट प्रोड्यूस करा है। तो फटाफट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, लगभग सेशन जो होगा ये 90 मिनट का होगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहना है। खाना वाना खा लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 90 मिनट बाद खाना है। 90 मिनट तक ये सेशन जाएगा, एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेशन को छोड़ के अगर चले गए ना तो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, इस महीने नहीं, अगले महीने भी नहीं बना पाएंगे। तो जो चीजें अभी आप सीखने वाले हो उसको आपको इंप्लीमेंट करना ही करना है। अगर आप अभी जिस भी जगह पे हो, राइट, आप एक क्लोजिंग कर पा रहे हो, 2 कर पा रहे हो, 3 कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो हमारे टॉप एफिलिएट है, चाहे वो अल्फिजा सैफी हो गई, राइट, वो दिव्यांशु वर्मा सर हो गए, रश्मि मैम हो गई, इन सभी लोगों से डिस्कशन करने के बाद उनके जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस रहे हैं उसको उन लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद ये चीजें मैं आपको सिखाने आया हूं यहाँ पे, राइट, ये बताने आया हूं मैं आपको, राइट। तो अभी मैं कैमरे पे राहुल जी हैं, फटाफट से सब लोग कैमरे पे रहिएगा। कैमरे पे आप रहते हैं ना तो फोकस रहते हैं, राइट। महिपाल सर हमें दिख रहे हैं सेशन में बट कैमरे पे नहीं है, महिपाल सर आप भी कैमरे पे आ जाइएगा। अब डायरी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि मैं तो डायरी पेन लेके बैठा हूँ, मैं आपको दिखा दूं ना, मेरी डायरी मेरे पास में है, और आप लोग की भी डायरी आई थिंक आपके पास होनी चाहिए, राइट। जो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं पेन भी साथ में है, राइट। लाइट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कैमरे पे नहीं आ सकते तो अभी अब मैं फटाफट से सेशन के को आगे लेके चलता हूँ। अविनाश सर कैमरे पे हैं, वासु सर हमें दिख रहे हैं, विश्वजीत सर हैं, राइट। और मैंने पहले बोला कि चीजें रिपीट हो रही हैं बट आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। स्क्रीन शेयर हुई मेरी, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से, राइट। स्क्रीन मेरी आई थिंक आप लोग को शो हो रही है। अब प्रेजेंट करता हूं मैं। प्रॉफिट मल्टीप्लायर की बात हुई थी आप लोगों से, राइट, कि किस तरीके से आप प्रॉफिट जनरेट करने वाले, और प्रॉफिट जनरेट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करने की जरूरत है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड क्यों हो जा रही है, परफेक्ट। तो अभी बात होने वाली है प्रॉफिट मल्टीप्लायर की, राइट। अब प्रॉफिट क्यों जनरेट करना है, क्योंकि आपने पैसे लगाए। पैसे क्यों लगाए थे, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना था, आपको पैसे कमाना था इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप आए थे सीखना चाहते थे हमारे साथ में, राइट, ठीक है। तो अब आपको अभी कुछ चीजें हैं जो बेसिक बताने वाला हूं मैं, राइट। अगर आपको प्रॉफिट मल्टीप्लायर या सेल्स मल्टीप्लायर बनना है, राइट, अगर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, सेल्स लेके आनी है, तो इन 5 चीजों का ना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, दीवार पे चिपका लेना है, राइट। जो चीज मैंने लिखा यहाँ पे, दिनचर्या आपका कैसा होना चाहिए, जो भी टॉप एफिलिएट है, जो भी टॉप परफॉर्मर है, जो भी हमारे साथ में आज रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो प्रॉफिट बना पा रहे हैं, जो इनकम कर पा रहे हैं, वो ना अपना दिनचर्या इस तरीके से रखते हैं, राइट। दिनचर्या किस तरीके से रखते हैं, एक फॉर्मूला है, मैंने कहीं सीखा था तो मैंने सोचा आप लोग को बताया जाए। सीडीएसआई, राइट। सीडीएसआई क्या है, कंसिस्टेंट। बहुत सारे लोग, क्या होता है अभी सेशन में बहुत सारे लोग होंगे, आज अमन सर आ रहे हैं तो चलो आज सेशन देख लेते हैं, राइट। काम नहीं कर रहे होंगे, वो लीड नहीं ले रहे होंगे, बट वो सेशन में आज आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए, नहीं, वही चीज है क्योंकि इसी प्रोसेस से सब लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहना, 10 दिन काम कर रहे हो, 10 दिन गायब हो गए, रिजल्ट नहीं आएगा। आज काम कर रहे हो तो आपको डेली काम करना होगा, डेली कंसिस्टेंट रहना होगा, जिस भी फील्ड में। जॉब पे लोग रोज जाते हैं, राइट। आज 20,000 रुपए की जॉब होती, 20,000 की किसी की नौकरी होती, तो वो 20 दिन तक, 30 दिन तक डेली बेसिस पे जाता, तब वो 20,000 की सैलरी गेन करता है। अगर आपको यहाँ पे इनकम करना है तो आपको यहाँ पे भी कंसिस्टेंट रहना है, डायरेक्टेड रहना है, राइट। किसी अलग डायरेक्शन में काम नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, चलो जॉब के साथ साथ में स्टार्ट करा था इसको, राइट, या घर के काम के साथ साथ में मुझे इस पे आना था, स्टडी के साथ साथ में करना था, बट वो 2-3 चीजों पे फोकस करने लगते हैं। भाई अभी आए हो आप, आईडीपी पे ही फोकस कर लो। तो आपको डायरेक्टेड रहना है। डायरेक्टेड का अगर यहाँ पे मतलब मैं बात करूं तो आपको जो चीजें हम बता रहे हैं वो आपको फॉलो करना है, राइट। आपको और कहीं किसी के ही डायरेक्शन में कोई चीज को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जो लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे साथ के ही लोग हैं, राइट। तो आपको डायरेक्टेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मोटिवेशन लो हो गया, कस्टमर ने फोन काट दिया। अरे उस कस्टमर पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा कि आपका मोटिवेशन लो हो गया। आपने पैसे लगाए हैं तो आपने सीखने के लिए लगाए, तो मोटिवेशन तो मेरे ख्याल से कभी लो ही नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर आपको मोटिवेट करने के लिए कोई रील आपको पंप कर रही है, या आप कोई व्यक्ति से मोटिवेट हो सकते हैं, आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं, राइट। आपको खुद की परिस्थिति से, घर की परिस्थिति हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, या जिस जैसा लाइफ स्टाइल आप चाहते हो वो आप उसको देख के आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो। आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि तब भी मैं कर देता हूँ कुछ लोग को मोटिवेट, राइट।
तो लेकिन सिर्फ वो मोटिवेट होते हैं ना, फिर वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टेड और कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो ये मैं बता दूं, अगर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, तो ये 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। इंटेलिजेंट एफर्ट। देखिए, कभी भी ये नहीं सोचना है आपको कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, राइट? देखो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास, मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं थे, उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी, उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते थे, वो उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं हुई थी, राइट? यहाँ पे आके देखिए, कुछ ना कुछ लाइफ के सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो अपना इंटेलिजेंसी दिखा के एफर्ट आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा सही डायरेक्शन में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कंसिस्टेंसी के साथ डायरेक्टेड होके, सेल्फ मोटिवेटेड होके और इंटेलिजेंट एफर्ट लगाना है, राइट? तो अब ऐसा अगर आपका दिनचर्या होगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, राइट? अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चल के बात करूंगा आप लोगों से। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। अब ये दिनचर्या तो आपने कर लिया, राइट? दिनचर्या तो आपने फॉलो कर लिया, बट आपको बता दूं, अगर आपको सेल्स करना है, राइट, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है, अगर आपको यहाँ पे इनकम करना है, मैं आपको बता दूं, सेल्स वही बंदा करता है। अभी आप टाइम भी बहुत दे रहे हो, राइट, और एफर्ट भी बहुत लगा रहे हो, क्योंकि सर ने तो बोला था टाइम देना पड़ेगा 2-3 घंटे का, राइट? सर ने बोला था कि एफर्ट लगाना पड़ेगा, अभी दिनचर्या में बताया एफर्ट, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बट आप अल्टीमेटली आपका सेल नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट? टाइम और एफर्ट लगाने से कभी भी सेल्स नहीं आएगा, टाइम और एफर्ट लगाने से कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा। वो टाइम और वो एफर्ट तब गिनती होगी उसकी, जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। आपने 30 दिन काम किया, 300 लीड पे काम किया, आप 0 सेल पे हो, तो आप ट्रिप क्वालिफाई नहीं करोगे, आपका डैशबोर्ड में नाम भी नहीं आएगा। अगर आपने 300 लीड पे काम करके 30,000 की इनकम करी है, तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस करा आपने, तभी आपकी गिनती होगी। टाइम और एफर्ट वाला बंदा, राइट, जो होता है, सिर्फ उसकी गिनती नहीं होती है, उसको लोग कुछ नहीं मानते, राइट? आप कितना भी बोल दो कि सीपी सर से या हमसे या टीम में कि सर हमने इतना मेहनत कर रहे हैं, राइट, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो पहले दिन से आपको ये सोचना है कि मुझे आज रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता कि सेल्स ही आ जाए, राइट? सेल्स, आपने आज काम करा, आज 10 व्हाट्सएप लेके आए कि मुझे आज ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, कि आज मुझे 10 व्हाट्सएप पे लेके आना है, आज मुझे 2 कस्टमर के साथ 30 मिनट रूल फॉलो करना है। 30 मिनट रूल क्या अभी बताऊंगा अगले स्लाइड में, राइट? आगे डाल रखे हैं मैंने, राइट? देखो, सबको तो सेल चाहिए, यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, एवरीबडी वांट्स सेल बट फ्यू अचीव देम, राइट? सबको तो सेल चाहिए, बस कुछ लोग अचीव कर पाते हैं, राइट? क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, राइट? आप डेली बेसिस पे, आपका दिनचर्या सही नहीं होता है, राइट? आप एक दिन काम करते हो, एक दिन काम नहीं करते हो, तो इस वजह से भी आपका लाइट में तो कुछ दिक्कत आ रही, बट कोई नहीं। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा 1-2 स्लाइड मैंने डाल दिया था, राइट? आपने 10 डेज की आरएम कंप्लीट कर ली होगी, मोक कॉल की प्रैक्टिस कर ली होगी, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। आप जो लोग नए हैं उनके लिए फटाफट से बता दूं, 30 दिन तक आपको कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। अगले 30 दिन तक जो भी ट्रेनिंग होगी या जो हो चुकी होगी वो आपको देखना है, राइट? कोशिश ये करना है कि आपको जितने भी बूट कैंप सेशन होंगे या क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, अगले 15 दिन तक, 20 दिन तक, जो लोग नए हैं या जो अभी इस महीने आए हैं, उनको अगले 15 दिन तक बूट कैंप सेशन में भी बैठना चाहिए, राइट? जितने भी बूट कैंप होंगे वहां से आपको कंटेंट मिलता है, आप सीखते हो, राइट? और आपको ये चैलेंज बना लेना है, आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आ चुके हो, या जो लोग अभी दोबारा आए, 10 दिन काम करके गायब हो गए थे, 20 दिन काम करके गायब हो गए थे, 90 दिन तक अगर आप काम करोगे, गारंटी है रिजल्ट आएगा। तो 90 दिन तक आपको कंसिस्टेंट रहना है इस प्लेटफॉर्म पे, 90 दिन तक आपको यहाँ पे काम करना ही करना है, राइट? चाहे रिजल्ट आए चाहे रिजल्ट ना आए, राइट? 1 मिनट दीजिएगा, मुझे ना कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है पीपीटी का, मैं फिर से, तो मैं बात कर रहा था कि जो नए लोग हैं उनके लिए मस्ट है ये चीजें जो मैंने अभी बताई आपको, राइट? वर्क फ्लो के बारे में आपने सीखा होगा मंथली प्लानिंग में। पहले लीड आती है आपके पास में, फर्स्ट कॉल करते हो, फिर व्हाट्सएप पे लेके आते हो, फिर वेबिनार में इनवाइट करते हो, उसके बाद वेबिनार के बाद कॉल करते हो, फिर फॉलो अप करते हो, फिर क्लोजिंग करते हो, राइट? अभी इस सेशन का थोड़ा सा आज मैं बता दूं, अभी एजेंडा क्या रहने वाला है, क्या चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको, राइट? आज का रोड मैप कम्युनिकेशन के ऊपर बात होने वाली है, कि जाहिर सी बात है सारा खेल कम्युनिकेशन पे टिका हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है इस इंडस्ट्री में, सेल्स प्रोसेस क्या रहने वाला है, फर्स्ट कॉल कैसे करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करेंगे, स्टेटस कैसे लगाएंगे, फॉलो अप कैसे करेंगे, राइट? फनल एंड क्लोजिंग गेम क्या है, राइट? पीआर और वीसी गेम क्या है। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बता रहा हूँ, लास्ट तक अगर आप इस सेशन में रहे और इस सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप इस 5 दिन में ही प्रॉफिट बनाओगे, इस चीज की गारंटी है, राइट? अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे, अब सेल्स का मतलब होता है, राइट, कम्युनिकेशन में कमाल। आपको कम्युनिकेशन में कमाल करना होगा, राइट? अगर आपको सेल करनी है ना, तो आपको कम्युनिकेशन में कमाल करना होगा। और कमाल कैसे होगा कम्युनिकेशन में, वो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताने वाला हूँ, कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल
क्योंकि देखिए बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन रखा है मैंने, तो मैं लगभग 90 मिनट में सारी चीजें आपको कवर करने वाला हूँ। बोलते हैं ना रिवीजन, तो वो रिवीजन होने वाला है फटाफट से अभी आपका यहाँ पे। राइट, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आज जाने नहीं दे रहा है जूम, मुझे पता नहीं क्यों, ऐसा पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है। राइट, अब चलते हैं कम्युनिकेशन पे। व्हाट इज कम्युनिकेशन? राइट, कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कम्युनिकेशन एक टू साइडेड प्रोसेस है, राइट, जिनमें दो लोग या दो ग्रुप में या दो समूह के लोग आपस में अपने थॉट्स को और अपने इमोशन को, राइट, एक दूसरे के साथ समझाते हैं या साझा करने का प्रयत्न करते हैं। राइट, प्रयास करते हैं। आसान शब्दों में किसी भी प्लेस, राइट, या किसी भी तरीके को जुड़ने को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कि आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को, आप कॉल पे जब जाते हो तो आप उसको ट्रांसफर कर रहे होते हो, किसी इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसफर कर रहे होते हो, राइट, जहां से वो आप कम्युनिकेशन का अभी बहुत बड़ा फंडा ये होता है। लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। राइट, मैं इंग्लिश में नहीं बात कर रहा हूँ, और आई थिंक जिसने आपको यहाँ पे लेके आया था उसको इंग्लिश बहुत मैटर नहीं करता। आप हिंदी में शुद्ध भाषा में भी आप सामने वाले से कम्युनिकेट करके अपने बात को बता सकते हो, समझा सकते हो, और उसको सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करने जाते हो तो इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट, किन किन चीजों का रोल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। राइट, ये 5 चीजें हैं। कम्युनिकेशन इज अ आर्ट, मैंने लिख रखा है, ये कला है, ये सीखी जा सकती है, हर कला को सीखी जा सकती है। राइट, आपने बहुत सारी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करा होगा, चाहे वो बोलने की कला हो, चाहे वो खेल, कुछ भी, आप कोई स्पोर्ट अगर आप खेलते होगे, राइट, तो वो भी आपको पहले नहीं आता था। उसी तरीके से बोलना भी एक कला है। राइट, आज आप देखते हो आशुतोष प्रतिया सर जब सेशन लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। आप 7 साल से पहले की वीडियो जाके उनके देखोगे तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते थे। राइट, तो कैसे हुआ है? वो सीखी गई है। कैसे सीखी गई है वो बताता हूँ। ये 5 टूल है, ये 5 टेक्टिक्स हैं जिससे आप सीखते हो कम्युनिकेट करना सामने वाले से। तो 5 क्या है? पहला, लैंग्वेज। मैंने बताया ना, किसी भी लैंग्वेज में आपको क्या लगता है जो कन्नड़ में बात कर रहा है, मराठी में बात करता है, गुजराती में बात करता है, वो भी तो किसी से अपने इमोशन को किसी जगह पे किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर ही तो करता है। राइट, तो उसी तरीके से लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेज का यहाँ पे रोल होता ही नहीं कि आप इंग्लिश में बात करोगे तभी आप कर पाओगे सामने वाले से अच्छे से। और टोन, टोन बहुत मैटर करता है। टोन क्या होता है? अब जैसे मैं अभी आपसे आपके साथ सेशन ले रहा हूँ और मैं, आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे, राइट, आप प्रॉफिट किस तरीके से बनाओगे, अब इसी पे मैं फर्स्ट कॉल पे ट्राई करता हूँ। अब मैंने फोन उठाया, हेलो, आपने ना कल एक फॉर्म फिलअप किया हुआ था। अब आप मतलब अभी आप सही बताइएगा, मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा आपके साथ। अभी मैंने टोन चेंज किया तो आप बोर हो जाओगे। अगर मैं अपने रियल आवाज में और तेज टोन में बात नहीं करूंगा तो जब भी आपको मलो सर कॉल पे जाना है, आप तो ऑलरेडी जाते हैं बहुत अच्छा तरीके से कॉल पर। आप अभी, हाँ, मलो सर का एग्जांपल लेना चाहूंगा। मलो सर को बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती है, राइट, तब भी आज आप देख सकते हैं टॉप 5 में है वो हमारे साथ में। राइट, अभी अगर आपने डैशबोर्ड में देखा हो टीम सीपी में, तो अब वही मैंने आपको समझाया क्योंकि उनका टोन हो सकता है बहुत अच्छा हो, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा हो। अभी आगे बताऊंगा मैं, नेक्स्ट स्लाइड आप देखिएगा। राइट, आप उसमें सीखने की कोशिश करिएगा। राइट, काम करता हूँ मैं ना, डायरेक्ट कैनवा से ही लेने का कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं ना इसी पे ले लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। राइट, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैं फुल स्क्रीन पे प्रेजेंट ना करके इसी तरीके से सेशन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। राइट, बात कर रहा था मैं आप लोगों से कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज की बात हो गई, किसी भी लैंग्वेज में टोन, टोन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इस पे एक सेशन लेके आएंगे, हम लोग करेंगे अभी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है टोन के अंदर में, राइट, की उसका भी बहुत मैटर करता है। तो टोन आपका अच्छा होना चाहिए, पहली चीज। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अभी मैंने टोन चेंज करी थी तो आप समझ गए होंगे। बॉडी लैंग्वेज, आप अगर देख रहे होंगे, अगर ऐसे बात करूंगा ना तो शायद आपको कंटेंट को उतने अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, या मैं एकदम अटेंशन होके, क्योंकि जब भी आपको मैं बता दूं, आप सामने वाले व्यक्ति को देख नहीं रहे हो तब भी आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। राइट, अगर आप खुद देखो ना विंटर सेशन में जब आप कॉलिंग वगैरह करते हो, कुछ लोग कंबल में जाके एकदम, तो वहां पे उस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं होता। और बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे, हैंड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, राइट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इन सब चीजों से भी जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट बतानी होती है जब आप कोई भी वीडियो देखते हो, राइट, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज
आपके थ्रू भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ डिलीवर कर जाते हैं अपनी बात को। मैंने बताया ना कि आप यहाँ पे किसी चीज को कम्युनिकेट करके बता रहे हो, राइट? तो आपका बॉडी लैंग्वेज, जब आप नॉर्मल आप टेबल चेयर पे बात कर रहे हो कस्टमर से, तो वहां पे भी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। आई कांटेक्ट, अगर मैं अभी यहाँ देख के बात कर रहा हूँ, राइट, तो आपको लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं इधर देख के बात करने लगूंगा, राइट, अगर मैं इधर देख के बात करूंगा, या हो सकता है जब आप किसी सामने वाले से बात करते हो, अगर आप उससे आई कांटेक्ट रहता है आपका, तो उसको लगता है कि हाँ भाई बंदा है, अटेंशन दे रहा है। इनफैक्ट आप भी जब किसी से बात करते हो और कुछ बता रहे होते हो, तो अगर वो आपसे आंख नहीं मिलाता है या नजर नहीं मिलती है, तब भी दिक्कत होती है। मैं ये कम्युनिकेशन का बता रहा हूँ, तो ये आप मत सोचिए कि आपके रियल लाइफ में भी काम आने वाला है, राइट? जो भी चीज आप यहाँ पे सीखने वाले हो, आपके रियल लाइफ में भी यूज होगा। कभी कभी क्या होगा कि आप, हो सकता है कोई कस्टमर आपको मिल जाए जिससे आप फिजिकल मीटिंग करने जा रहे हो, आपके लोकल का निकल जाए, आप ऑफिस आ रहे हो, राइट? तो आपको आई कांटेक्ट रखना है अपने कस्टमर के साथ, और स्माइल। देखिए, जब आप स्माइल करते हो ना, तो एक अच्छा जेस्चर जाता है सामने वाले को। तो आपको बताऊं मैंने बताया था ना, इमोशन ट्रांसफर होता है कस्टमर से। जब आप, कभी कभी आपने देखा होगा, अगर कॉन्फ्रेंस कॉल बताया होगा, हंसने वाली बात नहीं होती तब भी हम हंस देते हैं, राइट? जब आपने अपने मैनेजर से कनेक्ट किया होगा, राइट, सीपी सर से या मेरे से, तो क्या होता है जब आप, हमने अभी पहले बताया ना कि इमोशन ट्रांसफर होता है। जब आप स्माइल भी कर देते हो तो ना, सामने वाला कंफर्टेबल होता है और उसमें भी आपका इमोशन ट्रांसफर होता है। तो कम्युनिकेशन में ये पांचों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप, अगर आप हर टाइम सीरियस रहोगे तो आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं बना पाओगे, ठीक है? तो ये पांच चीजें थी, राइट, जिससे आज हर एक व्यक्ति को इंप्लीमेंट करना चाहिए। पांच चीज दिनचर्या याद कर लीजिएगा, और पांच चीजें कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सेल्स प्रोसेस इन एफिलिएट। एफिलिएट जब आप करते हो, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो ये सेल्स प्रोसेस क्या रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं, राइट? जिस काम को आप दोहराओगे बार बार, वही देगा आपको पुरस्कार। इस बहुत डीप लाइन है। मतलब अगर आप दिनचर्या को बार बार रिपीट कर रहे हो, जो है आपका, राइट, आप कम्युनिकेशन में वो सारी चीजें यूज कर रहे हो, या अगर आपको एज अ एफिलिएट भी ग्रो करना है, प्रॉफिट बनाना है, राइट, तो आपको जो भी काम कर रहे हो, आपका काम क्या है? आपको काम है डेली बेसिस पे कस्टमर से बात करना, डेली बेसिस पे फॉलो अप करना, उसको आपको दोहराना पड़ेगा, तभी आपको पुरस्कार मिलेगा, मतलब आपकी सेल आएगी, राइट? तो आप फर्स्ट कॉल पर गेम क्या होना चाहिए? हो सकता है आप लोग अभी भी लैग कर रहे हो, राइट, अभी हो सकता है फर्स्ट कॉल में बहुत सारे लोग दिक्कत कर रहे हो, राइट? तो मैं बता दूं, कभी कभी हो सकता है फर्स्ट कॉल में कोई ऐसा पर्सन निकल जाए, जैसे वो आपके सिमिलर फील्ड से निकल जाए, या आपका कॉमन कुछ कनेक्टर निकल जाए, लोकल आपके सिटी से, आपके गांव से, आपके एरिया से निकल जाए, तब 5 मिनट से ज्यादा कॉल जा सकती है। वैसे अगर आप किसी फर्स्ट कॉल आप कर रहे हो किसी को, तो 3 से 5 मिनट से ज्यादा की कॉल नहीं जानी चाहिए। जो भी लोग सेशन में बने रहिएगा, प्रॉफिट बनेगा अगले 5 दिन में। चलते हैं मुद्दे की बात पे। फर्स्ट कॉल में 3 से 5 मिनट से ज्यादा की कॉल नहीं होनी चाहिए, राइट? सीटीए, कॉल टू एक्शन, हमेशा होना चाहिए। सीटीए का मतलब क्या होता है? कॉल टू एक्शन। जब आप कॉल कट कर रहे हो, तो उसको आपको बोलना है कि भैया मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे, दोबारा कॉल करना है। अभी ना मैं बता दूं, मैं कॉल करने के बाद भी आप सीटीए दे भी दे रहे हो, उसके बाद भी कस्टमर भूल जा रहा है, कस्टमर बिजी हो रहा है, तो आपको क्या करना है? दोबारा कॉल करना है कि भैया आपने मैसेज नहीं करा अभी तक, राइट? क्योंकि जब तक वो नंबर सेव करके मैसेज नहीं करेगा, तब तक वो आपका अभी तक कस्टमर नहीं बना है। आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हो, आप यही सारी चीजें सीख के आए हो। तो दोबारा कॉल करके रिमाइंड करवाना है। अलग टाइम कॉल करना हो सकता है, आपका टाइम पे कॉल करना है, पहली चीज, राइट? हमेशा आपको, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? थोड़ा चैट बॉक्स में बताइएगा आपसे कि आप जब फ्रेश लीड पे कॉल करोगे ना, तो 3 अलग-अलग टाइम पे करोगे। पहली चीज, आपको कॉन्फिडेंस के साथ कॉल करना है। जब भी आप कॉल पे जाओगे ना, कॉन्फिडेंस हाई रखना है। अगर मैं इस सेशन को ले रहा हूं और मेरा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तो शायद आप अच्छी तरीके से खुद ही नहीं सीख पाओगे, तो आप शायद अपने कस्टमर को सही तरीके से कुछ बता नहीं पाओगे। तो जब तक आपने सीखा है, सीखने के बाद आपको फर्स्ट कॉल पे आपका एनर्जी हमेशा हाई होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। आपको ह्यूमर दिखाना है, राइट? ह्यूमर में मतलब ऐसी चीजें आप थोड़ी थोड़ी बोल सकते हो, राइट, जहां पे अच्छे जेस्चर के साथ कुछ चीजें अगर आप कनेक्ट हो गई, जब आप उससे रैपो बिल्डिंग कर रहे हो, राइट? अभी हम फर्स्ट कॉल में आपने देखा भी होगा कि बहुत जगह, जब अभी कुछ लोगों ने फर्स्ट कॉल रिकॉर्डिंग उस दिन अगर दिव्यांशु सर का देखा, तो उसमें उन्होंने सिस्टर बना ले रहे थे, राइट? वहां पे मेरी सिस्टर रहती है। मतलब छोटे छोटे ऐसे जेस्चर होते हैं जो आप बता सकते हैं, क्योंकि वो तो सिस्टर वाली बात है। ये सारी चीजें तो थोड़ी अलग हटके हो गई ना, थोड़ा सा आपने उसके साथ कुछ कॉमन कनेक्टर निकल गया, तो वहां पे आप हल्का सा एक ह्यूमर दिखाते हुए मजाक कर सकते हैं। ह्यूमर वाला आप समझते होंगे, राइट? और रिलेशन बनाना जरूरी है। अगर वो आपके स्टेट से निकल गया है,
राइट, तो बिल्कुल आप उसके साथ रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक कस्टमर आपसे कनेक्ट नहीं होगा, आपके साथ रिलेशन नहीं बनेगा, तो वो आपको पेमेंट भी नहीं देगा। और मैं आपको बता दूं, आपको अपना खुद का वर्जन बनना है, राइट, आपको अपने खुद के वर्जन में उससे बात करनी है। किसी कॉल रिकॉर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब अपना खुद का वर्जन निकालते हो तो वो ज्यादा इम्पैक्ट, हाँ, सबसे सुन के आप अपना काउंटर बना के अपने वर्जन में उस कस्टमर से बात करो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब भैया बात तो हो गई, कस्टमर ने वेबिनार भी देख लिया, उस सिनेरियो पे बात करता हूँ। 30 मिनट रूल क्या है, उसकी वीडियो ग्रुप में डल चुकी है, वो देख लीजिएगा आप लोग, राइट, सीपी सर ने ले रखा था। तो 30 मिनट रूल में आपको क्या करना है ना, मैं आपको बता दूं। कस्टमर से फर्स्ट कॉल पे आपने बात करा, व्हाट्सएप पे लैंड करा है, वेबिनार दिखाया, और वेबिनार दिखाने के जस्ट बाद बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तुरंत मैनेजर के साथ लेके चले आते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। खैर हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट होता, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, राइट। तो सिखा रहा हूं, ज्यादा रिजल्ट आप कैसे प्रोड्यूस कर पाओगे, सही कस्टमर को आप कैसे हिट कर पाओगे, राइट। तो आपको, जैसे आपने मान लो 10 लीड पे काम करा, 2 बंदों ने कंप्लीट वेबिनार देख लिया, उनको तुरंत उनसे बात करनी है, फोन उठा के उनसे बात करनी है। और फोन पे बात करने पे क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, बात करनी है उनसे जो बात करके आप इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, जो चीजें समझ के आप आए थे। सपोर्ट, सपोर्ट पे इतना जोर देना है कि उनको 5-6 तरीके के जो भी सपोर्ट है, राइट, वो पूरा गिनवा देना है। मैनेजर का सपोर्ट, वेबिनार का सपोर्ट, लीड का सपोर्ट, कंटेंट मार्केटिंग का सपोर्ट, राइट, और आरएम ट्रेनिंग का सपोर्ट, वीकली पे आउट का सपोर्ट, यहाँ पे हम वीकली पे आउट देते हैं। सारी चीज, या जिस भी तरीके से आप गुजरे थे, वो पूरी कहानी उनको 30 मिनट में सुना देनी है। 30 मिनट रूल हमने नाम रखा है, आप 10, 15, 20, 25, 30 मिनट में। हर कस्टमर वेरी करता है, कुछ कस्टमर एक ही बात को एक बार में समझ लेता है, एक ही कस्टमर, कोई कस्टमर एक ही बात को 10 बार समझाने पे भी नहीं समझता है, 10 बार समझाने के बाद समझता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से 30 मिनट रूल फॉलो करना है, एकदम अच्छी तरीके से उसको ब्रीफ करना है, क्योंकि पहले वो आशुतोष सर को नहीं जानता है, पहले वो किसी मैनेजर को नहीं जानता है, पहले वो आपको जानता है। तो आपको 30 मिनट रूल बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, बहुत अच्छी तरीके से बताना है, इसके बाद तब मैनेजर के पास लेके आना है। क्या रनिंग बन गई ना, क्या करना है, पहले वेबिनार दिखाना है, फिर 30 मिनट रूल फॉलो करना है, इसके बाद मैनेजर के पास लेके आना है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देख पा रहा हूं अविनाश भाई पेन लेके बैठे हैं, हमारे पुराने चैंपियन है। प्रतीक जी क्या खा रहे हैं? नहीं, खाना नहीं है, नोट्स बनाना है, फिर और अच्छा खाना है। कैसे? जब प्रॉफिट बनाना है, राइट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मनोज सर, राइट। तो 30 मिनट रूल फॉलो करना है। देखो, जब आप 2-3 30 मिनट रूल फॉलो कैसे करोगे, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। बताऊं एक कमाल की बात बताऊं, हम भी वही कर रहे थे जो आप करते हो 30 मिनट रूल पे। हम भी तो बस उनको समझा ही रहते, बस ये रहता है कि आप एक सीनियर से बात करवा रहे हो तो उनको लगता है कि हाँ, ये अथॉरिटी है, इनके पास में रहेगी और अच्छे से बताएंगे। और क्या बता दूंगे, वेबिनार में 1 घंटे वही देखा उन्होंने, बूट कैम्प में उन्होंने वही देखा, 30 मिनट आपने वही समझाया। बट जब आप, क्योंकि ना, जब कोई चीज को आप पहली बार देखते हो तो कम याद होती है, आपने भी 2-3-4 बार टाइम लिया होगा। उसी तरीके से जब आप एक बार वेबिनार दिखा देते हो, बूट कैम्प दिखा देते हो, 30 मिनट रूल फॉलो कर लेते हो, फिर मैनेजर के पास लेके आते हो ना, तो कस्टमर को ना बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होती हैं। और फिर वो, क्योंकि जब हम बताते हैं, फिर उससे सिर्फ हम उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, उसके जो मन में डाउट है उसको क्लियर करते हैं। अभी इस तरीके से क्या होता है, वो आता तो है डायरेक्ट डाउट, वो टूटे फूटे डाउट पूछ पाता है। तो कोशिश करना है 30 मिनट रूल, 30 मिनट रूल, 30 मिनट रूल, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, 30 मिनट रूल फॉलो करना है, ठीक है। प्रतीक भाई कह रहे हैं मावा खा रहा हूँ, ठीक है, हम भी आते हैं, हमें भी खिलाइएगा सब लोग को, ठीक है। 30 मिनट रूल फॉलो करना है, देन तब मावा खाना है, ठीक है। 30 मिनट रूल पे चलते हैं, हो गया, राइट। अभी ना ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ना मीटिंग लेते लेते भी उम्र दिखा दिया मैंने, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था, मावा मुझे खाना नहीं है। तो इसी तरीके से ना, जब फर्स्ट कॉल पे आप जाते हो ना, तो कस्टमर के साथ ऐसा आपको ह्यूमर दिखाना है, समझ रहे हैं राहुल भाई? अगर प्रॉफिट बनाना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी भाई। देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कंटेंट गेम। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कंटेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आप 300 लीड पे कॉल कर रहे हो, 1 से 2 पेमेंट आपकी कंटेंट मार्केटिंग से आ जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे टॉप एफिलिएट बोल रहा है, ये रिसर्च बोल रहा है, ये डेटा बोल रहा है। मैं बोलता हूँ बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता, समझ रहे हैं? ये मत लिखने लग लीजिएगा, राइट। पता लगा बोल रहे बेटा झूठ बोला, मैं डेटा लेके आऊं, नहीं, आपका बेटा सच बोलता है। बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपको बता दूं, 1 से 2 पर एक मत बता दे रहा हूं, अगर आप 300 लीड पे काम कर रहे हो ना, 1% सॉरी 1% आपका कंटेंट मार्केटिंग से क्लोज होता है। अब वो कैसे, आपको बताता हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने 25-30 कस्टमर प्रमोशन निकाले और
उनको कंटेंट मार्केटिंग करा। अब आप जब हम कंटेंट मार्केटिंग भी करते तो हम लिखते हैं ना कि अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे यस टाइप करें। 30 में से 5 बंदों का यस आ गया और उस 5 बंदों में एक बंदा आपको पेमेंट दे दे और शायद आप उसका फॉलोअप नहीं ले रहे थे, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मैं बता रहा हूं आपको। तो रोल तो प्ले करता है, पर आप कैसे करोगे रोल को प्ले करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। जो जैसा उसको वैसा कंटेंट भेजें। हम गलती करते हैं, भैया वो स्टूडेंट है, आप उसको जॉब वाला वीडियो भेज रहे हो, वो तो कभी जॉब ही नहीं किया है, तो वो कहां से रिलेट कर पाएगा, राइट। जब आप फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से दुबई गए, दुबई में एक बंदा मिल गया फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया का, और एक बंदा मिल गया दुबई का ही, तो ये नहीं मजा है ना। और अच्छे से बताता हूं मैं। आप दुबई गए, आप हो लखनऊ से और आपको कोई कर्नाटका का मिल गया और फिर बगल में लखनऊ वाला मिल गया, तो आप ज्यादा पहले किसके पास जाओगे? चैट बॉक्स में बताइए। आप वहां पे दोस्ती करनी है, लखनऊ वाला खड़ा हो, कर्नाटका वाला खड़ा, आप दुबई में हो, किसके पास जाओगे आप अगर लखनऊ से हो तो? बताइए ना चैट बॉक्स में। एक लोग तो दुबई, लखनऊ, जाहिर सी बात है। तो उसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट का कंटेंट भेजना है, कोई हाउसवाइफ उसको हाउसवाइफ का कंटेंट भेजना है, कोई जॉब कर रहा है उसको जॉब वाला कंटेंट भेजना है, कोई बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस वाला कंटेंट भेजना है। अगर आप उसको, आप एक तो लोग आलस खा जाते हैं, चलो ग्रुप में है उठा के चिपका दे रहे हैं, तो वो चिपका ही रहेगा, पेमेंट नहीं आएगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ एकदम। कुछ भी आ जाए, कुछ भी नहीं चिपकाना, वो तो हम कंटेंट डालते हैं क्योंकि हर दिन हर ग्रुप में नए बंदे भी आ रहे हैं, अपने नए पार्टनर्स भी आ रहे हैं, नए एफिलिएट भी आ रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे कंटेंट डालते हैं। देखते 3 स्टेटस आया, कुछ नहीं, सुबह से शाम बस वही स्टेटस ग्रुप का आपने स्टेटस पे डाल दिया आपने। कैसे भाई? आपको अपने ऑडियंस पहचाननी होगी ना, आपके पास ज्यादा स्टूडेंट है, क्या ज्यादा हाउस वाइफ है, कि ज्यादा बिजनेसमैन है। अगर आपके पास फनल में ज्यादा स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट के कंटेंट ज्यादा स्टेटस पे लगाओगे, स्टूडेंट के कंटेंट स्टूडेंट्स को भेजोगे, राइट। रश्मि मैम समझ रही हैं? तो अब जो जैसा उसको वैसा कंटेंट भेजना है, पहली चीज। अच्छा, ब्रॉडकास्ट से भी हम लोगों ने मना कर दिया था, स्लाइड में मैंने ब्रॉडकास्ट डाल रखा है। अगर आप ये चीज देखो, ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो कंटेंट अलग अलग तरीके के, लेकिन अभी तो सब लोग आई थिंक कम्युनिटी बना रहे हैं, राइट। अच्छा, जो लोग काम कर रहे हैं वो कम्युनिटी बना के काम कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हैं? चैट बॉक्स में बताइए, फिर मैं दोनों चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे इंगेज तो अच्छा लगेगा। चैट बॉक्स में डालिए फटाफट से, मुझे कम से कम 20 लोग चाहिए चैट बॉक्स में, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फोन रख के बैठना नहीं है। कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कम्युनिटी ज्यादा आ रहा है। हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं ब्रॉडकास्ट बैन हो रहा था, तो अभी कम्युनिटी पे ही काम करिए, राइट। तो कम्युनिटी में आपको क्या करना है ना, डेली वीडियो भी नहीं डालनी है। डाल सकते हो डेली आप, राइट, डेली सिमिलर वीडियोस नहीं डालनी। जैसे ग्रुप में, जैसे अभी उस दिन मैंने खान सर का एक पॉडकास्ट टाइप का कुछ आया था, वो डाल दिया। तो हर तरीके के कंटेंट आपको अपने कम्युनिटी में डालने, ये नहीं सिर्फ आप उनको देखो। जाहिर सी बात है ना, हर बंदा आपके कंटेंट से शायद वो रिलेट ना कर पाए, आप जो बोल रहे हो, बट आपने जो कंटेंट डाला, राइट, ग्रुप में, वो उससे रिलेट कर सकता है और वो उससे आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप बहुत सारे वीडियोस को देख के आपको अच्छा लग जाता है, राइट, पर्सनली बहुत अच्छा लग जाता होगा आपको, राइट, आप उससे रिलेट कर पाते होगे। तो आपको मिक्स कंटेंट डालना है जब भी आप कंटेंट फैक्ट्री में डालोगे, राइट, जहां पे आप उनको वैल्यू भी दे पाओ, राइट। कुछ रिलेशंस हो गए, लाइफ से रिलेटेड 1 मिनट की वीडियो आ गई, तो उस तरीके से आप रोज कंटेंट नहीं भेजना। जो आपके हॉट कस्टमर है उनको तो पर्सनल कंटेंट भेजते हो, लेकिन रोज मत भेजना ज्यादा। किसी को आप अगर टाइम देते हो तो वहां पे जाहिर सी बात है कि वैल्यू कम हो जाती है। तो आपको ऐसे ही कस्टमर हमारा होता है, राइट। आपको क्या करना है कि आपको डेली नहीं भेजना है, अल्टरनेट डेज पे भेजना है, 2-3 दिन पे भेजना है। पहले ये हो गया तीसरा पॉइंट हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड वीडियो कंटेंट। उसने बोला था कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। हाउस वाइफ आती है ना, सर मेरे तो हस्बैंड नहीं मान रहे। अब हस्बैंड मान भी गए हैं और इनकम भी हो गई है। इसी सेशन में ऐसे लोग होंगे, राइट, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ। तो हस्बैंड मान भी गए होंगे और इनकम भी हो गई है। हाँ बोलो सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। आपको कस्टमर के हिसाब से जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अभी आप कहोगे सर कितने लोगों को कंटेंट भेजने की आप बात कर रहे हो। अब मेरे में आज तो मैं 100 लोगों से बात कर लिया। अभी मैं बता रहा हूँ ना, जो लास्ट स्लाइड तक रहेगा वही सीख पाएगा। आप यहाँ से बाहर चले जाओगे तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। हर एक स्लाइड, क्योंकि मैंने सारी चीजें सीक्वेंस में बनाई है, तो हर एक स्लाइड एक दूसरे स्लाइड से कनेक्टेड है। आप सबको नहीं भेजना है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड कंटेंट। जो आपके हॉट कस्टमर है, वो हॉट कस्टमर को पहचानो कैसे, वो भी अभी आखिरी वाले स्लाइड में बताने वाला हूँ। वो मैंने सबसे लास्ट स्लाइड में डाल रखा है, राइट। तो
जनरली वहीं से पेमेंट आ जाती है। तो आपको लास्ट स्लाइड तक रहना है, लास्ट तक रुकना है, राइट। हम आपको मतलब सिखा के ही छोड़ेंगे एकदम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड वीडियोस डालनी है। प्रॉब्लम एक मैंने बता दिया, हाउस वाइफ के मान नहीं रहे हैं, स्टूडेंट के पास दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, वो सबको आपको अपने फोन में सेव करके रखना है। पॉसिबल हो तो पर्सनल वीडियो और वॉइस नोट भेजना है, राइट, भेजना है क्या भेजना है? अपने पर्सनल वीडियोस आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी नहीं बना सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे, राइट। जो नहीं बना सकता, जो बनाएगा वो ज्यादा तेज रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, पहली चीज। जो वॉइस नोट अपने, चलो जो हाउस वाइफ है, जो वीडियोस नहीं बना सकते, जो वीडियो से डरते, पहले वीडियो खराब बनेगी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के फाउंडर की भी पहली वीडियो खराब बनी थी, आप जाके 7 साल पहले की वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो पहली बेकार बनेगी, दूसरी बेकार बनेगी, लेकिन जो बेकार बनेगी कितने लोग वो भी नहीं बना पाते हैं, वैसे भी कस्टमर आपके साथ रिलेट करके आपके पास आएंगे। तो आप अपना पर्सनल वीडियो, जैसे किसी दिन कोई ऑफर आने वाला है, जैसे 27 तारीख को वेबिनार होने वाला है, राइट, पर्सनल वीडियो बना के आप अपने इतने दिन से भी आप, मैं बता दूं, गारंटी ले रहा हूं, अगर आपके स्टेटस 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 500 लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, 1% का कन्वर्जन आ जाएगा यहीं से। अगर आपने एक वीडियो बना के डाल दिया कि 27 तारीख को हम बहुत पावरफुल वेबिनार लेके आ रहे हैं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, उनको लगे यार अभी तक तो स्टेटस लगाता था, ऐसा क्या होगा कि अपना वीडियो लगा दिया ये, तो वहां से भी देखना रिप्लाई में आ जाएगा। अगर आपने लास्ट में शीटें दे दिया, राइट, कॉल टू एक्शन दे दिया कि भैया अगर आप आर्ट बनना चाहते हो तो ऐसा टाइप करो, तो अपना पर्सनल वीडियो बनाने से ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट से ही होता है ट्रांजेक्शन, पहली चीज। तो वॉइस नोट अपना पर्सनल अपने स्टेटस पे डालना है। पर्सनल वीडियो भी बना के भेज सकते हो, कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, मुझे कोई भी सिनेरियो दे दो, मैं अभी वीडियो बना के आपको बताता हूँ। आपको अपना फोन उठाना है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कस्टमर है, आप उसको कॉल कर रहे हो, मैं आपको गारंटी लेके बता रहा हूँ आपको रिप्लाई करेगा। आपका अच्छा कस्टमर था और आपको पेमेंट देने के लिए बोला भी था और आपके साथ रिलेशन बन गया था, उसके बाद भी फोन उठाना बंद कर देता है। आपको कुछ नई चीज करनी है, वो नई चीज क्या है? वो नई चीज यहाँ है, आपको उठाना है। हेलो, कोई भी XYZ कुछ भी नाम आप ले सकते हो। हेलो अविनाश भाई, राइट, आपसे मेरी बात हुई थी और कहीं ना कहीं आप अपने स्किल को डेवलप करना चाहते थे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए आना चाहते थे, और आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, आप अपने जॉब से खुश नहीं थे, राइट। आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, या आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को और बेहतर करना, उसका पेन पॉइंट। आप नोट्स तो बनाते हो ना, जब आप नोट्स बनाते हो तो वो सारी चीजें तो लिखते हो ना, तो वही चीजें वीडियो में बोल देंगे, तो उसको लगा यार इसको इतनी सारी चीजें याद है, आप पक्का रिप्लाई करेगा वो, और फिर वो आपको प्रॉब्लम बताएगा। अब क्या होता है, वो 10 बार फोन नहीं उठाया। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या यहाँ पे? किसी का मैसेज है, आवाज आ रही है? तो आवाज आ रही है तो प्लीज जस्ट टाइप करें, चैट बॉक्स में कंफर्म करिए। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ऑल राइट, ऑल राइट। आप अपना चेक करिए, मेरा अभी सही है। मतलब अपना नेट चेक करिए आप, ठीक है। तो अभी थोड़ा बात कर लेता हूँ, पीपीटी वीपीटी साइड रखते हैं ना। तो अभी क्या बोल रहा था मैं, वीडियो, मलो सर, राइट, निधि मैम, जो भी लोग हैं, अगर अपना वीडियो आप बनाओगे ना, बहुत इंपैक्ट होता है क्रिएट, राइट, उसको ये रहता है, याद रहता है। और वॉइस नोट तो मैं कहता हूँ हर तीसरे चौथे दिन पे कुछ भी एवं ही बना के आप डाल दो, राइट, अपने उस पे, तो उसको लगेगा हाँ बंदा जेन्युइन है। क्योंकि आदमी आता है 1-2 दिन देखता है, स्टेटस ब्लॉक करके चला जाता है, उसको ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता है आप पे। गलत कह रहा हूँ क्या मलो सर मैं? ये सारी चीजें आप तो सर चैंपियन हो सर, ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो, राइट। तो अभी क्या है, आपको अपनी पर्सनल वीडियो, राइट, आपको अपना पर्सनल वॉइस नोट, अगर आप डालते हो तो रिजल्ट, आपका प्रॉफिट आपका 2x हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, 2x हो जाएगा। आप, अच्छा, कितने लोग ये अभी नहीं कर रहे थे? प्लीज चैट बॉक्स में नो टाइप करें। जो लोग नो नहीं कर रहे थे वो नो टाइप कर सकते हैं, जो कर रहे थे वो यस टाइप कर दीजिए। नहीं कर रहे थे, जितेंद्र सर नहीं कर रहे थे, ठीक है। और बताइए, और बताइए, और कौन नहीं कर रहे थे? अच्छा, तो काफी बड़े नंबर में आ रहा है नो। अभी एक भी यस नहीं आया है अविनाश सर को छोड़ के, ठीक है। आप लोग को भी दिख रहा होगा चैट, कितने नो आ चुके हैं। एग्जाम्पल में सनी भाई को बहुत सारे नो आ चुके हैं, बहुत सारे नो आ चुके हैं। 90% लोग नहीं कर रहे थे, तो 90% लोग नहीं कर रहे थे, तो आपसे करिएगा। अपना वॉइस नोट अपने पर्सनल कस्टमर को भेजिएगा। वो शायद आपके चैट का, आपका कॉल का रिप्लाई ना करे, प्रवीण भाई, राहुल भाई, सुजीत जी, बट आपके वीडियो का और आपके वॉइस नोट का 110% वो रिप्लाई करेगा ही करेगा, राइट। आगे सेशन कैसा जा रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोग को? अभी सेशन समझ में आ रहा है? चीजें सही लग रही हैं? अभी कुछ चीजें बेहतर सीखने को मिल रही हैं? मस्त, यस सर, हाँ, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी कंटेंट हो गया, राइट, फर्स्ट कॉल हो गया, कंटेंट हो गया। अब चलते हैं अपन लोग स्टेटस गेम पे। स्टेटस क्या है, स्टेटस कैसे लगाना?
अच्छा बहुत कमाल के लोग हैं स्टेटस में, मैं आपको बता दूं, किसी दिन लगाएंगे तो एक स्टेटस लगाएंगे, क्योंकि आपको भी नहीं पता है, राइट, बता रहा हूँ। बट जो लोग भी मेरे टीम में है, दोबारा ये गलती नहीं करनी। मिनिमम 3 से 4 स्टेटस तो डेली आपको लगाना ही लगाना है, वो आपकी दुकान है, राइट। स्टेटस समझ लीजिए आपकी डिजिटल दुकान है। जब तक आप उसको डेली बेसिस पे, यहाँ पे लोग, मैं बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक एक दिन में 15-15 स्टेटस लगाए जा रहे हैं, 10-10 लगाए जा रहे हैं, पूरे दिन में एक ही लगा रहे हैं। आपको 5 से 8 स्टेटस एक दिन में लगाना है, और एक बार में सर ने बोला रुको अभी जाती हूँ मैं स्टेटस लगा के आती हूँ, पहले 5, आज मैंने एक भी नहीं लगाया, राइट। तो ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है दीपा मैम, कि आपने अभी तक स्टेटस ही नहीं लगाया तो आप अभी जा रहे हो तुरंत लाओ पहले स्टेटस लगा लो। 5 बोला ना, 1 2 3, कुछ कोई मतलब नहीं है। देखो, जिस मैंने आपको बताया था ना, अगर आप प्रोसेस को सही तरीके, हम पहले ही बोलते हैं, अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से नहीं फॉलो करोगे ना, तब भी रिजल्ट नहीं बना पाओगे। जो भी टॉप एफिलिएट है, ये मेरे पॉइंटर्स थोड़ी ना, ये सब सारे टॉप एफिलिएट के पॉइंटर्स हैं, उनका, उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, उनका सारा डेटा है। मैंने पहले बोला डेटा झूठ नहीं बोल सकता, राइट, बाकी आपको पता क्या झूठ बोलता है। तो 5 से 8 स्टेटस आपको डेली बेसिस पे लगाना ही लगाना है, 2-2 घंटे के गैप पे, ये नोट कर लीजिए आप। उसमें अब क्या लगाना है, राइट, उसमें क्या 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 स्टेटस, क्या क्या सर ने तो बोल दिया स्टेटस कुछ भी नहीं लगाना है, क्या लगाना है उसकी, उस पर बात कर लेते हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको बताता हूँ मैं आपको। सारे वीडियोस पहली चीज तो अलग रहेंगे। अब गलती कहाँ पे लोग कर देते हैं ना, पता लगा अच्छा 3 हाउसवाइफ की वीडियो आई है, लाओ तीनों एक साथ लगा देते हैं। अभी नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा भी करेंगे तब भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा करेंगे तब भी आपका सेल्स नहीं आएगा। सॉरी मैम, सॉरी, सॉरी मैम, आई थिंक करीम असरा मैम, सॉरी, हाँ मैम, झूठ नहीं बोलता, मैंने बिल्कुल बोला, मैंने सबके बेटे कहाँ झूठ बोलते हैं, राइट। मैम कह रही मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है। ठीक है मैम, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा था आपको कि 5 से 8 स्टेटस लगाने और क्या लगाने, सारे वीडियोस अलग सीक्वेंस में होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, पर्सनल लाइफ स्टाइल फोटोज, वॉइस नोट और वीडियो। पीछे बता था वॉइस नोट, हर स्लाइड एक दूसरे से कनेक्टेड है, वॉइस नोट डाल सकते हैं आप अपना पर्सनल, उसमें हफ्ते में 1-2 बार। पहली चीज, आप कहीं मंदिर गए, मस्जिद गए, घूमने गए, मॉल गए, कहीं गए, बाइक से गए, कार से गए, झूठी वीडियो बना के डाल दिया एक आप पर्सनल, क्योंकि कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको थोड़ी पर्सनलाइज चीजें भी दिखानी पड़ेंगी, राइट। कुछ मतलब बहुत सारे लोग अपना डीपी नहीं लगा के रखते, राइट। मैं बहुत सारे अभी हाउस वाइफ है जिनका मतलब अलाउ नहीं होता है, राइट। तो आप मतलब हिडन वाले फोटोज अपने लगा सकते हैं, राइट, उस तरीके से लगा सकते हैं। या देखिए क्योंकि जाहिर सी बात है आज के टाइम पे ऑनलाइन स्कैम से लोग इतना डर रहे हैं, राइट। तो जब तक वो आपको देखेंगे नहीं तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है, राइट। तो आपको लगाना पड़ेगा, राइट। अपना अपनी जितने भी लोग, अभी बहुत सारे हमारे एफिलिएट पार्टनर्स ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल पिक्चर तो लगी है बट प्रोफेशनल नहीं है, राइट। आपको प्रोफेशनल लगानी है। जैसे सुजीत भाई ने अभी अपनी प्रोफाइल पिक ठीक से नहीं लगा रखी है, राइट। निखिल भाई ने जो अभी अपना प्रोफाइल यहाँ पे लगा रखा है, राइट, ठीक है। बट अगर आप अपने फेस को अच्छे तरीके से आपका फेस विजिबल रहेगा तो उससे क्या होगा ना, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छा रखना है। आप अपनी 1-2 पर्सनल चीजें भी उसमें दिखा सकते हैं, राइट, अपने स्टोरी में। ये नहीं कि हर दिन आप अर्निंग मोटिवेशनल चीजें दिखा रहे हैं, आप पर्सनलाइज भी दिखाएंगे तो वहां से भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट इश्यूज वाले कंटेंट रिपीट पे डाल लें, मतलब समझ रहे हो, आपने आज 15 दिन काम करा, मान लो भाई 15 दिन आपने काम करा और कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, ये 15 दिन पहले आपने वीडियो लगाया था, लोग भूल जाते हैं, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर हिट कराओ। तो बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट उनको दिलाना है, पहली चीज सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना, बस 2 चीज मेन होती हैं। तो आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए कंटेंट को रिपीट मोड पे लगाना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग कंटेंट को रिपीट मोड पे नहीं लगाते हैं, लगाना है। 4-5-8 वीडियोस ऐसी हैं अपने पास में जो आपको रिपीट मोड पे लगानी है, और वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से वीडियोस को आपको रिपीट पे लगाना है, ताकि क्या हो, कस्टमर को जो ट्रस्ट इशू वाला प्रॉब्लम वो ब्रेक हो जाए। और अब आपको क्या करना है, राइट, ऑल्सो प्रमोट योर कम्युनिटी ऑन टीम। मतलब जब जैसे अभी हम सेशन कर रहे हैं, ये हम लोग सेशन करते हैं, इसका आपने रिकॉर्डिंग करके अपने स्टेटस पे आपने लगा दिया, अपने ये वाले व्हाट्सएप पे भी कि आज मैंने ये चीज सीखी, तो उनको लगेगा यार मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग नए नए आके यहाँ पे सीख रहे हैं चीजें, वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग अभी स्टेटस को इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे? अगर नहीं कर रहे थे तो नो टाइप करिए। अब आज से करना है आपको।
आज से क्या अभी से करना है सेशन फिनिश होने के बाद, राइट? नो, ठीक है। आई थिंक लिखिता मैम नहीं कर रहे थे आप, आई थिंक लिखिता मैम आपको तो Recording stopped. पुराने हो आप, राइट? आप तो काफी पुराने हो, राइट? आपको तो करना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा था मैं आप लोग को, बहुत सारे नो आ गए, ठीक है। कोई नहीं, अब आप सबको ये इम्प्लीमेंट करना है। अभी 10% का रेशियो आया है, तो आपको इस तरीके से अपने स्टेटस को डेली बेसिस पे मेंटेन करना है, डेली बेसिस पे 100% मेंटेन रखना है। अगर आप इस तरीके से अपने स्टेटस को नहीं लगाएंगे तो मैं बता रहा हूँ तब भी आपका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। आपको इस तरीके से स्टेटस को लगाना है, इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग को करना है। फर्स्ट कॉल को भी मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा गेम फॉलोअप। यहाँ पे बहुत लोग ना यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट? फॉलोअप को आपको किस तरीके से करना है, जब भी आप फॉलोअप पे जाएंगे तो आपको बेचू नहीं बनना। कोई भी आदमी को बेचू बंदा पसंद नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू क्रिएट करना। आपने बताया था कि आपको एक्स्ट्रा इनकम करना है और आपको ये बात पता है कि स्किल डेवलप, तो अब उसके लाइफ में वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे किसी भी प्रोडक्ट की? अगर आप सेल सीरीज देख रहे हो तो उसमें वैल्यू क्रिएशन पे भी सेशन हुआ था, राइट? तो फॉलोअप पे का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जब आप आफ्टर वेबिनार भी जाते हो तो यहाँ पे 20 मिनट 30 मिनट रूल जो हमने बताया है, राइट, वो आपको फॉलो करना है पहली चीज तो, राइट? उस चीज को यहाँ पे फॉलो करना है। पहला फॉलोअप तो आपको वहीं से स्टार्ट होता है, राइट? और उसमें भी आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी वो बता ही दिया था मैंने। और जब दूसरी तीसरी बार आप कॉल पे जाओगे ना तो आपको वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएशन करना है। और इसके साथ ही साथ अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, सर फोन ही नहीं उठा रहे हैं, दूसरे नंबर से करो, उससे भी नहीं उठा रहे हैं, तीसरे नंबर से करो। नहीं है तो आप घर के 1-2 नंबर से कर सकते हो, फिर वॉइस नोट भेज सकते हो, फिर वीडियो भी आप भेज सकते हो उनको। मैंने यहाँ पे लिख रखा है पर्सनल टच के लिए, आप उनको पर्सनल टच वाले वीडियोस भेजोगे। पिछले साइड में भी मैंने आपको समझाया था अभी कि वीडियोस भेजने से आपका कस्टमर आप पे आपका रिप्लाई करेगा जो आपका फॉलोअप पे फोन नहीं उठा रहा था, राइट? और हमेशा जब फॉलोअप पे आप जाओगे ना तो उसके पेन पॉइंट पे हर कस्टमर रेफरेंस देता है। जो 300 आदमी ने आपसे बात करे या जिस बंदे से आप 10 लोगों से आपने बात करा, कहीं ना कहीं उनको वो वीडियो दिखी ही क्यों? उनको वीडियो दिखनी नहीं चाहिए थी ना, अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी तो। कहीं ना कहीं वो लाइफ में स्टक थे, ग्रोथ के लिए आना चाहते थे, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आना चाहते थे, स्किल डेवलप के लिए आना चाहते थे। और जब फर्स्ट कॉल पे आपने सही तरीके से बात करी होगी तो वो अपना पेन पॉइंट बताए होंगे, तो उस पेन पॉइंट पे आपको फॉलोअप पे बात करना है कि भाई आप यहाँ पे आए थे। आपके टीम में इतने बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे आप जॉब वाले मिल गया कोई आपको, आप दिव्यांशु वर्मा की कहानी सुना दो ना उनको। आप आते हो जब इंटरनल टीम में ट्रेनिंग लेते हो तो आप अल्फीजा मैम की कहानी सुना दो। उस दिन नितिन सर आए थे, विशाल सर आए थे, उन लोगों ने अपनी कहानी बताई किस तरीके से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच, राइट? जब फॉलोअप पे आप जाओ और वो अपना गाथा सुनाए, कस्टमर अपनी कहानी सुनाए, राइट, तो उसको आप थर्ड पार्टी अप्रोच लगाओ। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है अविनाश भाई? कि वो बोला कि मेरे को ना अभी घर में इतनी सारी मेरी EMI चल रही है, ये प्रॉब्लम है। उनको बताओ हमारी टीम में बनारस से दिव्यांशु वर्मा जी हैं जिनके ऊपर 6 लाख का लोन था। आपके ऊपर तो 6 लाख का लोन भी नहीं है, क्या उनसे ज्यादा प्रॉब्लम में थे आप? और आज वो आईडी डिजिटल पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करके, राइट, आज इतनी तेजी से ग्रोथ ले पा रहे हैं। आप भी जॉब कर रहे हो, वो भी जॉब करते थे, राइट? मैं एक स्टोरी बस दिव्यांशु की ले रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारी हाउस वाइफ है हमारे साथ में, राइट, जिनकी स्टोरीज आपने सुनी होगी, आईडी डिजिटल में सुनी होगी। तो जब आप फॉलोअप पे जाओ ना तो बेचू नहीं बनना है। मैंने स्लाइड में डाल भी रखा था, राइट, कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्ड। किसी को बेचू बंदा नहीं पसंद है, किसी को वो बंदा पसंद है जो उसकी हेल्प करे। और जब आप उसको थर्ड पार्टी अप्रोच लगा रहे हो, तो जब आप प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर रहे होते ना, तब आप बेच नहीं रहे होते, राइट? तब आप बेच नहीं रहे होते। तो जब आप उससे हमेशा कभी स्टार्ट कर रहे हो और ये सारी चीजें करो तो फोन तो उठाना बंद कर ही देगा। तो आपको उसके पेन पॉइंट पे बात करना है, समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। पेन पॉइंट पे बात करना है, थर्ड पार्टी अप्रोच लगा के बताना है, राइट? कभी कभी ऐसे ही कॉल कर लेना उसको हाल चाल लेने के लिए भी, राइट? ये थोड़ी ना है कि भाई टोटल सेल साइकिल जो आपकी होती है वो 30 से 90 दिन की होती है, राइट? सेल साइकिल जो आपकी होती है वो 30 से 90 दिन की होती है। आज नहीं दे रहा है, 15 दिन बाद देगा, 20 दिन बाद देगा। सिचुएशन में आप ही ने एक दिन में डिसीजन नहीं लिया होगा, आपने भी टाइम लिया होगा। तो फॉलोअप का मोटा मोटी पॉइंटर्स जो मेन आपको ध्यान रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आपको फॉलोअप को करना है कि आप 100% की प्रॉफिट बनाओगे और रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे हमारे साथ, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये PR गेम एंड VC गेम क्या है? पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूंगा थोड़ी सी यहाँ पर, राइट?
बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ वो पर्सनल रिलेशन बन जाता है, इसी मीटिंग में बहुत सारे हमारे एफिलिएट ऐसे हैं, राइट, जो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद भी पेमेंट करा है उन लोगों ने, राइट। और जेन्युइन में उनकी प्रॉब्लम थी, सामने से फोन करके उन्होंने करा, क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका रिलेशन बन गया, राइट। तो देखो, आपको ना कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना होगा, राइट। आपको उसके साथ रिलेशन कैसे बनेगा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, आप जब आप कस्टमर से बात करोगे तो पता चलेगा कि इसके में और मेरे में क्या चीजें कॉमन है। ऐसे आपको 100%, अगर आप 300 लीड पे काम कर रहे हो, एक दो बंदा मिल ही जाएगा आप ही के जैसा, राइट, जो सेम सिचुएशन में होगा, उसके साथ आप रिलेशन बना सकते हो। ट्रस्ट बिल्ड करके भी आप उसके साथ रिलेशन में जा सकते हो। अब आप तो उसका ट्रस्ट हो गया। अभी जैसे इसी टीम, इसी सेशन में अभी शिवम जी हैं, राइट। अभी उनके साथ एक गलती हो गई कहीं ना कहीं, राइट, कि उनका प्रीमियम प्लस का परसों पेमेंट 1.5 महीने से उनसे बात कर रही थी, 1.5 महीने से उनसे बात कर रही थी, 3 दिन में कोई आके पेमेंट करवा के ले के चला गया। 1.5 महीने में उसका ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए थे वो, राइट। ट्रस्ट का मतलब समझ रहे हो? क्लैरिटी, एक एक चीजों को ट्रांसपेरेंट रख दो कस्टमर के सामने खोल के, राइट। इतना ट्रस्ट होना चाहिए उसको आप पे। अब 3 दिन में मतलब कोई 48 घंटे में आके कहीं से पेमेंट लेके चला गया, और आप 1.5 महीने से उसके साथ ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए हो। मैं आपको बता दूं, आपको भी ऐसे कस्टमर मिलेंगे कि जो 1.5 महीने से कहीं और पे कनेक्टेड है और आपको 24 घंटे में पैसे देके जाएंगे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों के साथ हमारी टीम में ऐसा हुआ है, राइट। कुछ लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो ट्रस्ट बिल्ड करना है, रेफरेंस पॉइंट देखना है, कस्टमर के सिचुएशन से रिलेट करो, राइट। उसका जो भी सिचुएशन है, राइट, एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज क्या होता है, राइट? कस्टमर को आपको एक्नॉलेज करना है। देखो, एक लाइन याद आ गई मुझे। रिलेशन, देखो, देखो, एक तो ट्रस्ट से भी रिलेशन बिल्ड होगा, राइट, और एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा। विकास जी ने देखिए चैट बॉक्स में डाल दिया, मेरी आईडी 6 महीने बाद लगी है, राइट। हाँ, वो बता रहा हूं ना मैं। तो आप किसी कस्टमर को छोड़ नहीं सकते। देखिए, कस्टमर के साथ ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होगा। अभी क्या है कि अगर वो किसी चीज को मतलब देखो, अगर आप जैसे मलो सर हैं, मलो सर को कोई चीज अच्छी लगती है, राइट। अब मैं उनको एक्नॉलेज करने के बजाय, अरे सर आप गलत हो सर, कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहेंगे यार ये तो कमी निकाल रहा है मेरे में। तो कस्टमर अभी जो आपका नया नया है, तो फोन पे बात कर रहा है, आप उससे मिले नहीं हो, तो इसी पे एक लाइन है कि कस्टमर रात को कहेगा दिन, तो हम दिन कहेंगे, और दिन को कहेगा रात, तो हम रात कहेंगे। इसको बोलिए एक बार, बोलूं या फिर से रिपीट करूं? मान राम सर, जितेंद्र भाई, कस्टमर दिन को कहे रात, तो हम रात कहेंगे। इस तरीके से एक्नॉलेज करना है उसको। आप समझिएगा बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन को समझिएगा। कस्टमर दिन को कहे रात, तो हम रात कहेंगे। कस्टमर रात को कहे दिन, तो हम दिन कहेंगे, राइट। तभी रिलेशन बनेगा, तभी पेमेंट आएगी, तभी कस्टमर आपका अपना होगा। कस्टमर कहे दिन है, आप कहो रात है, अबे जाओ भाई, जो दिन बोलेगा मैं उसके साथ जा रहा हूँ, अब तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। बात समझ रहे हो? मैं ये लाइन इस वजह से बोल रहा हूँ कि मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई कस्टमर आया, सर अभी दिन है, नहीं सर हमारे यहाँ रात है, अरे सर दिन है, रात है, तो हाँ नहीं सर, अब जैसे ये क्या है, मैं कुछ भी ले लूं। अब ये जैसे ये कस्टमर बोल रहा है, सर ये लकड़ी है, नहीं सर ये पेन है, नहीं सर लकड़ी है, हाँ सर लकड़ी है। सब कहेगा हाँ यही तो चाहिए था, यही तो मेरा अपना है, राइट। तो आप समझ रहे हैं? तो आप लोग यहाँ पे भी अभी जो उनकी पेमेंट गई है ना, वो इसी चक्कर में गई है, राइट, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, इसी चक्कर में गई है। आप कस्टमर आज के टाइम पे सामने वाले का प्रॉब्लम सुनने वाला ही कोई नहीं, राइट। अगर वो आपसे प्रॉब्लम बता रहा है तो सुनो ना, राइट। आप उसको एक्नॉलेज करो ना। आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, वो तो हर जगह से वैसे रिजेक्शन खा रहा है, आपके पास उम्मीद लेके आएगा कि कुछ होगा। हाँ जितेंद्र भाई, ये रियल लाइफ में भी होता है। गलत कह रहा हूं मैं? तो लाइन याद कर लीजिएगा, मुझे देखिए बहुत अच्छे से याद हो गई है। अभी अभी दिन है ना, अभी दिन के 2 बज रहे हैं आई थिंक। चैट बॉक्स में बताइए अभी दिन है कि रात है? चैट बॉक्स में बताइएगा अभी दिन है कि रात है? रात। आपकी पेमेंट नहीं आनी फिर। राज भाई, रात जो बोल रहा है उसकी पेमेंट गई। अभी दिन है। हाँ देखो, सीख गए, सब सीख गए, सब सीख गए कैसे कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है, कैसे। बस बस सबका प्रॉफिट बनने वाला है। चलिए, ये तो थोड़ा मजाक हुआ, बट मजाक में आपको बहुत सारी कुछ चीजें आप सीख भी गए होंगे, राइट। अभी कह रहे हैं दुबई में 8:35 हो रहा है मॉर्निंग के। ठीक है, हाँ वही ना, वहां तो दिन है,
हमारे मैक्सिमम कस्टमर इंडियंस हैं, राइट। राहुल भाई कह रहे सर आप जो बोलोगे वही करेंगे। नहीं, अभी तो रात हो गई यार, अभी तो 10 बज गए, राइट। अभी मैंने बोला था कि मैं 90 मिनट लूंगा, राइट। अभी मैं एकदम सही चल रहा हूँ, राइट। तो अभी हाँ, अभी दिन है। और तो पर्सनल रिलेशनशिप आपका रेफरेंस पॉइंट ट्रस्ट बिल्डिंग से बनेगा, राइट। कस्टमर के सिचुएशन से बनेगा। स्टोरी टेलिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। स्टोरी टेलिंग पे मतलब मैं पूरा एक सेशन ले सकता हूँ, इतनी इतनी अच्छी चीज है ये। आप देखो आज के टाइम पे आप अगर बहुत सारी मूवीज कोई कोई ऐसी रहती हैं, राइट, उसकी स्टोरी इतनी अच्छी होती है। जैसे अभी कुछ लोग पंचायत देखने में लग गए होंगे, राइट, जो लोग सीरीज वगैरह देखते होंगे, राइट। तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आपको ना अगर किसी कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है, राइट, तो थर्ड पार्टी अप्रोच जो मैंने बताया था, तो आपको उसको स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी, राइट। जो दुबई में है आप अपना नाम रिनेम कर लीजिए तो मुझे पता चल जाएगा ना कौन दुबई में। अभी यहाँ पे पता चला आईफोन दुबई में है, रिनेम कर लीजिए। तो आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी उनके हिसाब से, जो भी लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, राइट, या जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं उस तरीके से भी आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। जैसे जैसे एक यहाँ पे मैंने लिखा है स्टोरी टेलिंग फील फेल फाउंड, राइट। अब फील फेल फाउंड कैसे करना है सर, मैं आपको बताऊं सर। घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी। मेरा एक बिजनेस में लॉस हुआ है, राइट। परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही। हाँ, तो अब क्या करना है, यहाँ पे एक्नॉलेज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके घर में आपको फील करना है। मतलब अब यहाँ पे कौन सर ने बोला तो कौन, अच्छा आपके घर में प्रॉब्लम चल रही, क्या हो गया बताइए। इस तरीके से बात करेंगे तो कहानी खत्म। फिर तो कहेगा ये तो चिल्ला रहा है, राइट। तो अच्छा, तो अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हुआ बताइए। अगर आपको अच्छा आप बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ना अपने कम्युनिकेशन को, अपने टोन को ना बहुत अच्छी तरीके से तो फील करना है। मतलब एकदम उसी में फील करना है कि हाँ, अब फील फेल्ट पाउंड क्या है, राइट, वो समझा रहा हूँ। फिर उसको अगर आपके पास सोल्यूशन है बताना। अब देखो, अब हो सकता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हो और स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर मेरे को तो हो सकता है वो सीनियर है मेरे से, मेरे साथ। मैं आपको बता दूं, आपको सुनने वाला बनना है। अच्छा, राइट। जब कस्टमर बोल रहा हो, रिलेशन बन गया, सब कुछ हो गया, तो अच्छे से सुनने वाला बनना है, राइट। और 100% है, जब आप सुनोगे उनकी तो आपके साथ उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें कि पर्सनल रिलेशनशिप लगभग लोग समझ गए होंगे। कह रहे सर समझ तो वहीं गए थे जहां पे जब आपने बोला था कि रात को कहेंगे दिन, और वो वाला सीन में वहीं पे सब समझ गए थे, राइट। तो अभी अब वैल्यू क्रिएशन पे बात कर लेते थोड़ा सा, राइट। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, सर कोर्स महंगा है, राइट, पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पता है जो बोल रहा है पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना, तो अब उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे, राइट। कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करोगे। कंपेयर कर सकते हो वैल्यू क्रिएट करते समय कि आज बचपन से लेकर अभी तक ने आपने अपने एजुकेशन पे इतने पैसे खर्च करे, क्या चीजें सीखी, आपने 5 लाख रुपए लगा के कितने रुपए की आज आप नौकरी करने के काबिल बने हो, राइट। अगर आप मार्केट में कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जितने भी हमारे पास में कोर्सेज, आप उनको बताओगे, वैल्यू दोगे कि आज मार्केट में हमारा कोई एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, एडवांस एक्सेल या चैट जीपीटी एआई के बारे में सीखने जाओगे तो 15,000 से 25,000, 20,000, 30,000 इंडिविजुअल कोर्स का आपका लगेगा। आपको यहाँ पे हम वो सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख का वैल्यू हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्रीमियम प्लस महंगा है, ये है वो है, राइट। उनको किस तरीके से बताना, ब्रेक करके बता देना कि सर देखो 22,000 22,000 अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो, राइट, तो 12 महीने के हिसाब से वो कितना हो गया, राइट। 1,800 रुपया मंथली आप सर लगा रहे हो। क्या आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, आप अपने स्किल पे 1,800 रुपया महीने का नहीं लगा सकता। आप उनको ब्रेक कर देना इस तरीके से। नहीं तो उनको 48 कोर्सेज में ब्रेक करना है कि 458 रुपए का हमारा एक कोर्स पड़ रहा है, राइट। इतने का तो सर आप अगर मूवी देखने चले जाते तो खर्च हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको मंथली ब्रेक कर देना है, राइट। या कोर्सेज वाइज आप उनको ब्रेक कर सकते हो। आपको उनके नीड के हिसाब से, वो जब सीखने आए थे तो उन्हीं से पूछ लेना है कि आप बताइए इतने अफोर्डेबल प्राइस में आप ऐसा कौन सा कोर्स मार्केट से कर सकते हो जहां पे आप यहाँ पे इतनी इनकम की पोटेंशियल है। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप बता दो जो आई डिजिटलप्रेन्योर के बराबर में भी आके एग्जिस्ट करता है, इतने सपोर्ट सिस्टम के साथ में, राइट, इतने सारे कोर्सेज के साथ में। तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। तो उस तरीके से आपको आई डिजिटलप्रेन्योर की वैल्यू क्रिएट करनी है। आज कौन सी एडटेक कंपनी ऐसी है स्किल डेवलपमेंट में जिसके यूट्यूब पे 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, राइट। तो इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। कई सारे पॉइंटर्स हैं जहां पे आप वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको बताया गया था सेशन में। तो वैल्यू क्रिएशन में और सपोर्ट सिस्टम पे आप बहुत जोर दे सकते हो। आप उनको बोलोगे कि आपको 24 घंटे के लिए एक मैनेजर मिलता है, राइट,
जिसके पास कोई 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक मैनेजर की अगर आप एक सैलरी पे भी कहीं किसी को हायर करने जाओगे ना, तो 80,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए में एक मैनेजर आता है, राइट सर। इस तरीके से आप उनको बताओगे, और एक मैनेजर आपके लिए अगर लग के काम कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, आपको मैनेजर मिल रहा है, आपको पूरी टीम मिल रही है, एक सर्विस मैनेजर मिल रहा है, सर्विस में आपको हेल्प मिल रहा है, तो इस तरीके से आप उनको वैल्यू क्रिएट करोगे तो उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, राइट। तो आपको मैंने फर्स्ट कॉल कैसे करनी है उसके बारे में बता दिया, राइट। अभी 30 मिनट रूल के बारे में सीख गए आप। कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है वो शायद नोट्स बनाया होगा, अपने स्टेटस गेम समझ गया, फॉलो अप कैसे करना था वो आप समझ गए, राइट। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ फनल एंड क्लोजिंग गेम क्या होता है। फनल क्या होता है, फनल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। फनल के ऊपर थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं कि फनल एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। फनल के ऊपर बात कर लेते हैं, फनल बनती कैसे है, फनल सही पर फनल्स को आप पहचानोगे कैसे, राइट। सही तरीके से आप फनल को पहचानोगे कैसे, फनल होती क्या है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। अब फनल का जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, आप जब काम कर रहे होते हो तो कस्टमर को पहचानोगे कैसे। 1 मिनट के लास्ट में, तो अभी फनल की बात चल रही थी आप लोगों से, तो फनल का क्या चीज होता है, ये 5 उंगलियां बार बार लाइए, इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। आपको दिनचर्या में 5 उंगली आई थी, और आपका कम्युनिकेशन में, आप फनल में, फनल को पहचानोगे कैसे आप सही तरीके से, उस पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, राइट। पहला, सबसे पहली चीज नीड होनी चाहिए कस्टमर के पास, राइट। आप लिख लीजिए, डायरी पेन निकाल लो सब लोग, राइट। आपका फनल का वाला कस्टमर वही आपका परफेक्ट कस्टमर है, राइट। उस 300 में आपको बता दूं, 100 लीड में 10 बंदा आपका परफेक्ट होता ही एकदम। अगर आप 100 लीड पे आपने काम करा तो उसमें से 10 बंदा एकदम सॉलिड होता ही है, मलो सर, राइट। आप तो जानते होंगे, समझते होंगे, राइट। पहला, जिसके पास में नीड है, राइट, वो आपका परफेक्ट कस्टमर है। और ये 5 चीज में से कुछ भी मिसिंग है तो आपका परफेक्ट कस्टमर नहीं है, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या, राइट। मतलब परफेक्ट इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं उस पर टाइम नहीं देना है। इस 100 मत से आप कभी कभी क्या होता है ना, अब ये पीछे दीवार है, अब मैं इसको धक्का लगाऊंगा थोड़ी ना खुलेगा, बगल में गेट है उस पर लगाना पड़ेगा ना, तो आप दीवार पे धक्का लगा रहे होते हो। तो जब आप दीवार पे धक्का लगा रहे होते हो तो रिजल्ट नहीं आता, तो बोलते हो सर क्लोजिंग नहीं आई, इतनी लीड ले ली मैंने, राइट। क्यों? क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाए कस्टमर कौन सा आपका परफेक्ट था, राइट। चाहे नए लोगों चाहे पुराने लोगों, चाहे रिजल्ट आ रहा हो नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तब भी आपको इन 5 चीजों पे ध्यान देना है। बने रहिएगा हमारे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट ना, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने वाला। तो पहला आपको नीड, कस्टमर का नीड, उसका नीड क्या है वो खुद बताएगा कि आप क्यों आना, स्किल के लिए आना चाहता था, राइट, पैसे कमाने के लिए आना चाहता था, वो नीड आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला, कस्टमर के पास टाइम है कि नहीं। नीड तो बहुत है सर, टाइम नहीं है सर, मैं वेबिनार नहीं देख सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अभी तक ढंग से वेबिनार नहीं देखा, मैं आपसे अभी बात नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके की चीजें वो यूज कर रहा है बार बार रिपीट मोड पे। तो पहली चीज, कस्टमर के पास नीड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए। अगर हाउस वाइफ है खुद डिसीजन लेगी या हस्बैंड से लेना होगा, स्टूडेंट है खुद डिसीजन लेगा या पापा से पूछेगा, भैया से पूछेगा, राइट। तो नीड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, और मनी होना चाहिए। मनी मनी मनी, पैसा पैसा, अल्टीमेटली में पैसा ही लेना है। सर टाइम भी है, सर ने बोला टाइम है उसके पास, बहुत टाइम सर, मतलब अगर कॉल पे आता है तो रात रात भर बात करता है, राइट। और नीड भी बहुत है सर उसके पास में, राइट। नीड भी बहुत है, टाइम भी उसके पास बहुत है, अथॉरिटी भी खुद ही अथॉरिटी है, खुद ही डिसीजन लेता है, पर बैंक बैलेंस 0 है, तो वो आपका परफेक्ट कस्टमर थोड़ी ना है। अल्टीमेटली आपको उससे पैसे लेने हैं ना, आपको उसका सेल्स क्लोज करना है। तो नीड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, रिपीट में क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप कस्टमर, कम से कम कस्टमर ढंग से पहचान रहे हो आप अपना। नीड, अथॉरिटी, टाइम, मनी और इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट शो कर रहा हो। जब आप कुछ चीज बात करते हो, बताते हो, तो वो इंटरेस्ट दिखा रहा हो। ये 5 चीजें होनी चाहिए, राइट। आप उसको बुलाते हो तो सेशन में आ रहा हो, राइट। अगर इस 5 चीजों में दीपा मैम कुछ भी मिसिंग है तो रिजल्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा, इनकम नहीं होगा। अब 100 लीड में ऐसे 10 लोग छाट लेने हैं आपको, और उन 10 से मैनेजर से बात करवा देनी है, खुद वेबिनार दिखा देना है, मनोज सर कुछ सो तो नहीं गया ना, थोड़ा सा मुझे लगे कि आप जग रहे हो। महिपाल सर लाइट आ गई होगी, ठीक है, कैमरे पे आइए फटाफट से। क्या क्या चीजें मैंने बताई आपको, राइट। या सब बने हैं ना, कुछ लोग इंटरेस्ट, अभी क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। इंटरेस्ट दिखाने के बाद रेडी नहीं होते हैं, तो वही तो बता रहा हूँ, 5 चीज में कुछ मिसिंग होगा उनका, राइट। तो 5 चीजों में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा नेहा मैम, राइट। कमलेश सर,
तो आपको अपने कस्टमर को पहचानना है कि भैया क्या इस कस्टमर के पास इस 5 चीजों में से कुछ भी है, तो हमें उस पर अभी जोर नहीं देना है। अभी हमें किस पे जोर लगाना है? उन 100 लीड में से इन 10 लोगों पे लगाना है। 100 में से 10 कस्टमर निकालने हैं, ऐसा डायरी निकालना है, ये 5 चीज किसमें है, थोड़ा मैच करता हूँ मैं, मैच करती हूँ मैं। उसके बाद उन्हीं पे आपको फोकस करना है, उन्हीं को आपको हर वेबिनार में के लिए इनवाइट करना है, बूट कैंप के लिए, 7 बजे वाले के लिए। ऐसे 300 में से आप 30 लोग को निकाल दो, गारंटी दे रहा हूँ 3 पेमेंट आएगा। आप 30 निकाल ही नहीं पाते हो, पहचान ही नहीं पाते हो, राइट। अथॉरिटी होती है, टाइम होता है, लेकिन उसको नीड ही नहीं है। अभी वो खुद ही लाख रुपया कमा रहा है, वो व्यस्त है, वो आपके पास कह रहा है अभी मुझे नीड नहीं है, बस इंक्वायरी कर दिया तो मैंने देखने के लिए, जाने के लिए, ठीक है। नीड पैदा कर सकते हैं, नीड जनरेट कर सकते हैं। अगर 4 चीज मिली है, इसमें से 1 चीज जनरेट करी जा सकती है, 3 चीज मिली है, वो कैसे होगा? नीड कंटेंट मार्केटिंग करके होने दो नर्चर उसको, अभी आएगा, सिग्नल देगा, वो आपको सीटीए पे रिप्लाई करेगा। अथॉरिटी वाले पर्सन से बात करो, नहीं है तो चारों चीज मिल गई, अथॉरिटी नहीं है, चलो मम्मी से बात कराओ, पापा से बात कराओ, राइट, हस्बैंड से बात करवाओ, नहीं खुद कर पा रहे हो आप तो मैनेजर से बात करवाओ, राइट। तो आपको क्या करना है? अब नीड जनरेट करी जा सकती है, अथॉरिटी वाले पर्सन से बात किया जा सकता है। टाइम नहीं है तो उनके नीड के हिसाब से उनको बोलो भैया टाइम निकालना पड़ेगा ना। अगर आज आप यहाँ पे हो, अगर आपको आगे जाना है जैसा कि आपने बताया था, तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है, इस तरीके से उनको बताना पड़ेगा, तो वो टाइम निकालेंगे। अब पैसा नहीं है, पैसा अरेंज करो। बहुत सारे तरीके जो हम लोग बताते हैं, वो पैसा को उनको बताना है, राइट। और बाकी इंटरेस्टेड तो वो थे तभी आए थे, पर इंटरेस्ट कुछ लोग का मर भी जाता है, तो व्हाट्सएप पे आप रखिएगा उनको, राइट, ताकि व्हाट्सएप पे उनको रखेंगे तो इंटरेस्ट जग जाता है बाद में। रुपेश सर आप सो गए हैं, अब मुझे भी नींद आ रही है आपको देख के, उठ जाइए। क्या मैं इतना बोर कर रहा हूँ आप लोग को कि भाई नींद आ गई? सेशन में बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? थोड़ा बताइए ना चैट बॉक्स में, जो हो गए बोर। नहीं बनाऊंगा, बन गया मान लो सर, लेकिन नहीं बोलने वाला मैं, नहीं। मजा आ रहा है, अच्छा। मजा नहीं लेना है, मजा नहीं दे रहा हूं मैं, सेशन में सीखने आ रहे हैं, बोलिए सर सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है बोल रहे हैं, देखिए गेम खेल रहे हैं सीखने को मिल रहा है। हाँ काजल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिखाने तो आए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नींद नहीं आ रही, चलो अभी मैं भी जग गया हूँ, फिर से मैं जग गया हूँ, ठीक है। तो ये 5 चीजें समझ गए आप लोग अच्छे से कि क्या चीजें देखनी है भैया इस 5 चीजों में। अब एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने खुद से जनरेट करी है, बनाई यहाँ पे, क्लैरिटी इज द पावर। आज इस मीटिंग में बैठा हुआ 150 आदमी, 150 आदमी जो भी है, उन लोगों ने क्लैरिटी ली थी। जब तक उनको हर एक चीज की क्लैरिटी नहीं हो गई थी, आप 1 रुपया नहीं दोगे। अगर मैं आपको ना, अगर अगर कोई एक बेगर आता, कोई अगर भिखारी आता है, राइट, आपसे वो पैसे मांगने, राइट, या जो है, आप उसकी हुलिये के हिसाब से अगर वो बहुत डेंट पेंट होके आएगा तो शायद आप उसको 1 रुपया भी ना दो। आपको क्लैरिटी हो चुकी, हाँ ये परेशान है, जेन्युइन में इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी हमें मदद करनी चाहिए। उसी तरीके से, राइट, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आप 1 रुपया अपनी जेब से नहीं निकालोगे। मनोज सर आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी अब मैं चलता हूं कहाँ पे? क्लैरिटी पे। आप बिना क्लैरिटी लिए, अब कोई चैट पे मैसेज नहीं डालेगा, बिना क्लैरिटी लिए, राइट, आप 1 रुपया किसी से नहीं निकलवा सकते। तो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, तो जितनी भी तरीके से आप उसको क्लैरिटी देना चाहो दे सकते हो, हर एक वे में उसको क्लैरिटी देनी है आपको। वो बोल रहा है कि मुझे समझ में आ गया है सर, राइट, सपोर्ट क्या है, मैंने, वो झूठ बोल रहा है, उसको क्लैरिटी नहीं हुई है, वो देखना फोन नहीं उठाना बंद कर देगा तो 7 बजे वाला वेबिनार देखने के बाद, अगर वो कॉल पे है। आपको तब भी 30 मिनट रूल फॉलो करना है, अपनी तरफ से करना है, आपको तब भी सारी चीजें उसको समझानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको प्रोसेस को फॉलो करना, कुछ भी लैक होगा रिजल्ट नहीं आएगा, कहीं पे लैक नहीं होना चाहिए। तो पहला होता है क्लैरिटी। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, आदमी डिसीजन नहीं बनाएगा कि अब मुझे करना है। तो सबसे बड़ी चीज, अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे तो भैया डिसीजन नहीं बनाएगा कस्टमर, और जब डिसीजन नहीं बनाएगा तो एक्शन नहीं लेगा, राइट। तो इसको लिख लीजिएगा, क्लैरिटी इज इक्वल टू डिसीजन, डिसीजन इज इक्वल टू एक्शन। आपको देखना है ये रमेश भैया है क्या, रमेश जी को क्लैरिटी एकदम मैं दे चुका हूं हर चीजों से, तभी वो डिसीजन बनाएंगे। तो आपको अपने कस्टमर को प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी देनी है, क्लैरिटी देंगे तब वो डिसीजन तक पहुंचेगा, तब वो एक्शन लेगा। यही चीज आपके साथ भी हुई थी, राइट। 20 लोगों ने तो बिना क्लैरिटी लिए देखिए जा चुके हैं, राइट, कुछ लोगों को काम आ गया होगा, राइट, और अभी रिकॉर्डिंग मांगेंगे, मिलने वाला नहीं है, राइट। अब सबसे बड़ी चीज होती है, ये मैंने पॉइंटर बताया आपको, राइट। सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट।
जिस भी व्यक्ति को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, 1 रुपया नहीं देने वाला, राइट। आपको यहाँ पे ट्रस्ट हुआ था सामने वाले पे, चाहे उसने दिखाया हो आपको, चाहे उसने बताया हो आपको, चाहे वो आपको हर चीज समझाई गई हो, उसके बाद ही वो आपने डिसीजन बनाया, राइट। राइट, तो ट्रस्ट इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन। बिना ट्रस्ट के ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो बिना ट्रस्ट के ट्रांजेक्शन नहीं होता है कहीं पे भी, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है यस QC, सेल्स क्वालिफाइड कस्टमर्स 100 में 10 होते हैं, आप पहचानना सीखो, राइट। आई थिंक अब आप सीख चुके होगे कि भैया कि हमें SQC कस्टमर हमारे कौन से हैं, राइट। आई थिंक अब आप समझ गए हो नेहा मैम। अब आप इस तरीके से फॉलो करने वाले हो चीजों को, इस तरीके से अब आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। मैं सीधी सी बात बता दूं, अगर आप जिस भी इनकम पे हो, अगर उसके 2x पे जाना है, मेहनत डबल कर दो। मेहनत से बड़ा सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। जो भी लोग सेशन में हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसका भी रिजल्ट कम हो रहा है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने आप से बैठ के पूछ लेना। आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत कम कर रहे हो, राइट, तभी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तभी आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी लोग आज यहाँ से 1 लाख प्लस इनकम पे जा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं उस लेवल की। उनका ना ये गला सूख जाता है, और ऐसे ऐसे फिर उठा के मैं बीच से गायब हो जा रहा हूँ, पानी पीने गया था अभी, उस तरीके से उनको पानी पीने का नौबत, और आपको किसी भी दिन नहीं होता, राइट। अगर आप खुद सोचो ना, लोग 10 लाख रुपए लगाते हैं बिजनेस में, तब महीने का 1 लाख रुपए कमा पाते। अगर आपको 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना ज्यादा, जो प्रोसेस हमने बताया। तो आपको मैं आपको बता दूं, जब हम लोग क्लोजिंग वाले दिन पे कॉल पे जाते हैं, तो गले में प्रॉब्लम तक हो जाती है। तो आपको अगर देखिए, आप रिजल्ट अगर आपका सेल नहीं आ रहा है इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, अभी कुछ लोग कहेंगे सर ये सब फॉलो किया तब भी नहीं हुआ, आपने मेहनत ही नहीं करी है। आपका मैं फोन लेके कह रहा है सर देख लूंगा, तो आपने शायद दिन में 1-2 कस्टमर से बात करी होगी, राइट। तो यहाँ पे सारा खेल नंबर गेम का, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, तब जाके रिजल्ट आएगा। 100 में 10 कस्टमर आपके परफेक्ट होते हैं, मैंने बताया, और 10 कस्टमर में 1 कस्टमर पैसा देगा, 90 नहीं देंगे, राइट। इन 100 में से इसी 10 कस्टमर में से 2%, 3%, 4% का कन्वर्जन जाता है, राइट। पैसा मांगो भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं सर सब तो कर लिया, पर पैसा ही नहीं मांगा जा रहा है कस्टमर से। बिना पैसा मांगे आप कहाँ, मतलब ये सब ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर आप पैसे ही नहीं मांगोगे कस्टमर से। अच्छा, आपको लग रहा है वो सामने वाला प्रॉब्लम बता दिया, बहुत इमोशनल कर दिया, चीजें कर दिया, राइट। देखो वो सारी चीजें तो है, राइट, उसकी प्रॉब्लम तो है, बट आपको उसके बीच में भी उससे पैसे मांगना पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास में आए थे जिनके ऊपर लोन था, प्रॉब्लम, यहाँ पर डिसीजन लिया, डिसीजन लिया, प्रॉब्लम में होने के बाद में भी आप पैसा नहीं मांगोगे, तो पैसा जब मांगोगे तो वो उस प्रॉब्लम के साथ भी पैसा आपको देंगे और डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। तो हर कस्टमर से आपको पैसा मांगना है, वो जो 10 कस्टमर है उनसे तो बिल्कुल मांगना है आपको, राइट। हर वेबिनार में मांगना, हर क्लोजिंग में मांगना है, और अब देखिए फिर आप 100% रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट। एक मिनट दीजिए। क्या समझ गए? तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आदमी पैसा नहीं मांगता है, आप लोग पैसे नहीं मांगते हैं, राइट। सेशन यहाँ पे फिनिश होता है, बट आपको जाना नहीं है। अभी 1-2 चीज और भी कुछ इंपॉर्टेंट बतानी है, राइट। अभी 27 तारीख वाले सेशन में, राइट, का क्या है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 27 जून को जो हमारा वेबिनार हो रहा है, राइट, इसका कॉन्टेस्ट बताता हूँ, सेशन फिनिश, राइट। 27 जून को जो हम सेशन कर रहे हैं ना, आपको बता दूं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस आप कर सकते हो। जैसे क्रिकेट का मैच होने वाला है, राइट। अब क्रिकेट मैच होने वाला है, स्टेडियम में आपको लोग भरने हैं, स्टेडियम में आपको लोग भरने हैं, तो जितने ज्यादा लोग स्टेडियम में आएंगे, राइट, अभी समझ लीजिए ये क्रिकेट का स्टेडियम है 27 तारीख वाला, राइट। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा आपके दर्शक आएंगे, जितने ज्यादा आपके कस्टमर आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, वो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 10 कस्टमर बना दिए ना, 10 कस्टमर बैठा दिए, 4 से 5 तो फनल बन जाएगी, और उसी में से 1-2 पेमेंट भी आ जाएगी। जितने 10 प्लस होते जाएंगे उतनी फनल बढ़ती जाएगी, उतनी पेमेंट। आपको बता दूं 25 दिन में रिजल्ट नहीं आता है, आखिरी के 5 दिन में 27 तारीख के वेबिनार के बाद लोगों के 2-2, 3-3 पेमेंटें आ जाती हैं। लोग आपका स्टेटस ऑब्जर्व करते रहते हैं, लोग आपका सब कुछ देखते रहते हैं, अपने साइट से रिसर्च भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट आप उस एनर्जी के साथ उस 27 तारीख वाले वेबिनार में कस्टमर को बैठा नहीं पाते हो, स्टेडियम में लोगों को भर नहीं पाते हो। इस वजह से ही आप थोड़ा रिजल्ट कम प्रोड्यूस कर पाते हो, क्योंकि आदमी बता दूं कैशबैक के ऑफर के चक्कर में,
1500 के डिस्काउंट के चक्कर में या 1000 के डिस्काउंट के चक्कर में डिसीजन ले लेता है, क्योंकि वो मन में बनाया होता है, जो आपका परफेक्ट कस्टमर होता है कि मुझे आज नहीं कल करना है, पर कहते हैं चलो करना है तो अभी कर लेते हैं, ऑफर आ गया, फायदा मिल जाएगा। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग को आप 27 तारीख वाले वेबिनार में भर सकते हो ना, भर देना, राइट। अब सेशन यहाँ पे हो गया है फिनिश। क्या हो गया है? सेशन यहाँ पे हो गया फिनिश। थोड़ा सा अब आप लोग बताइए, आप लोग को सेशन कैसा लगा, राइट? सेशन कैसा लगा, उसका फीडबैक दीजिए। आप लोग को क्या चीजें सीखने को मिली, किस तरीके से आपको चीजें सीखने को मिली अभी सेशन में, राइट? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइएगा, राइट? सेशन कैसा लगा, आप लोग कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, राइट? अगर सीखने को मिला है तो चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे बताइए, राइट? क्या आपने अभी इससे पहले आपने ये सारी चीजें समझी थी, इस तरीके से आप फॉलो कर रहे थे, और अभी आने के बाद आपने अगर इन सब चीजों को कर दिया, क्या लगता है आप प्रॉफिट बनाओगे यहाँ से कि नहीं बनाओगे? आप रिजल्ट प्रोड्यूस और करोगे कि नहीं करोगे, राइट? माइंड ब्लोइंग, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग का एक एक जो भी यहाँ पे कमेंट आ रहा है, राइट, उससे मैं और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके और भी अच्छी चीजें आपको डिलीवर्ड करने वाला हूँ, राइट? बहुत सारे लोगों का फीडबैक आ चुका है, अभी भी लगभग 200 लोग हो गए थे हमारे साथ में, अभी भी 137 लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, राइट? तो अब रुके रहिएगा, अभी जाइएगा नहीं, देखिए भाग गए 15 लोग, सर ने बोल दिया खत्म तो खत्म। देखिए जो चले गए हैं अभी, वो क्वेश्चन आंसर सेशन वो बात नहीं कर पाएंगे, अभी अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ नहीं पाएंगे। अब ना आप लोगों के क्वेश्चंस को लेता हूं मैं, राइट? जिन लोगों के भी क्वेश्चंस है ना, वो फटाफट से क्वेश्चंस ले लेते हैं, राइट? आप लोग के क्वेश्चंस ले लेते हैं और हैंड रेस करिएगा। मेरा तो मिस हो गया सर रिकॉर्डिंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो कंटेंट आते हैं वो डाल सकते हैं आप ग्रुप में तो बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं ना, वो तो आप डाल सकते हैं। ठीक है महिपाल सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी फटाफट से ना आप लोग एक काम करिए, अपना हैंड रेस करिए, कुछ बातचीत कर लेते हैं। देखिए 2 मिनट बचा भी दिए मैंने, एग्जैक्ट 9 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था, राइट? और 2 मिनट अभी बजे हैं। अजय भाई, अजय सर कहाँ भटक गए थे आप? कुछ आ जाइए यहाँ पे, आप अच्छा कर लोगे, राइट? जो भी लोग हैं अब फटाफट से जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आपके मन में, राइट? मुझे न्यू लीड चाहिए सर, डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप में आ गया है, नहीं तो अपने मैनेजर से कनेक्ट करिए, वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको लीड मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अभी किसी का क्वेश्चन है जो कैमरे पे रहेगा उसी का क्वेश्चन लूंगा। विकास जी कैमरे पे आ सकते हैं तभी आप आइएगा, राइट? 10 मिनट और 10 से 15 मिनट, राइट? और उसके बाद फिर सेशन को एंड कर देंगे, राइट? अपने फटाफट से क्वेश्चन पूछिए। हाँ कैमरे पे आप हैं बट अंधेरे में, चलेगा, कोई नहीं, बताइए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर एक्चुअली क्या है कि जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कस्टमर लोग हमारी इनकम का वो मांगते हैं प्रूफ के आपने कितना कमाया है, ये बताइए पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद मेन सर यही होता है, तो इसके बारे में क्लियरिटी करनी होगी कि उसमें क्या सीनियर की इनकम बताई जाएगी या किसकी बताई जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। अभी और कोई क्वेश्चन है? अगर एक कोई क्वेश्चन और हो तो पूछ सकते हैं आप। एक ही क्वेश्चन है आपका? आई थिंक एक ही क्वेश्चन है, सर ने म्यूट कर लिया, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं आपने आपको पॉपअप भेजा है, राइट, अनम्यूट करने का। कोई और भी क्वेश्चन है आपका? तो ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिससे सबका हेल्प हो, राइट? अपना पर्सनल में पूछिएगा कोई भी। बताइए क्या क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है आपका विकास भाई? हाँ सर, जैसे कि अब कंटेंट बनाने का है तो इसकी हेल्प किस टाइप से मिल जाएगी हमको? अपना खुद का कंटेंट बनाना चाहते हैं आप? जी, अभी क्योंकि हम लोग न्यू हैं तो जरूरी है कि कोई ना कोई सिखाने वाला होगा या फिर सीनियर्स। अभी न्यू है ना, तो 6 महीने और साल भर से या 3 महीने से हमारे साथ में जो लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 महीने बाद आप कंटेंट पे फोकस करिएगा। पहले आप लीड पे काम करके उस काबिल बन जाइए, उसके बाद आपको कंटेंट बताया जाएगा। तो सर ने जो पहला सवाल पूछा था कि मैं नया हूं तो लोग पूछते हैं आपकी क्या इनकम हुई है, थोड़ा बताएंगे? तो जाहिर सी बात उनको ये बोलना है कि अभी मैंने स्टार्ट करा है इस प्लेटफॉर्म पे, जस्ट अभी स्टार्ट करा है, और मेरी अभी कुछ भी एकदम, मैंने बताया ना, जितना ट्रांसपेरेंट रख दोगे उतना अच्छा रहेगा, राइट? आप उनको इन्फॉर्मेशन अच्छे से दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी इनकम हुई थी और एक कस्टमर की इनकम नहीं हुई थी, हमारी टीम में थे, और वो रिजल्ट प्रोड्यूस मतलब उनका सेल आ गया, और जो इनकम करे थे वो कहीं और पे कनेक्टेड थे, उनसे नहीं गए। तो सबसे बड़ी चीज है आप उनको बोलो कि आज हमारे टीम में अभी मैंने स्टार्ट करा है, राइट? जिनके थ्रू मैंने स्टार्ट करा है वो इतनी इनकम पे पहुंच चुके हैं। हमारे टीम में, हमारे कम्युनिटी में आज इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, सबकी वीडियोज आती रहती है।
तो आप बता सकते हो। मैं अभी सीख रहा हूँ, बट मुझे पूरा बिलीव है, पूरा विश्वास है जिस तरीके से यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 100% है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो आप अपने मैनेजर से कनेक्ट करवा देंगे उसको जो ये ऑब्जेक्शन कर रहा है। बस अगर आपको वो पांचों चीज मैच कर रहा है जो मैंने बताया था और कस्टमर अच्छा लग रहा है, तो आप अपने मैनेजर से कनेक्ट करा दोगे। तो वहां पे हम बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स का उसको टेस्टिमोनियल दिखा के आपके मैनेजर इसको क्लोज कर देंगे, राइट। और किसी का क्वेश्चन? हाँ जितेंद्र सर बताइए। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर मेरा लास्ट क्या है, मैं 4-5 दिन से तो काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल इश्यूज है इस वजह से। ठीक है, मेरा जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लीड्स पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ कस्टमर की तरफ से क्वेश्चंस आए थे। तो सर आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? जैसे मेरे को पता है उत्तम नगर अपने द्वारका में है वो, तो और उसके अलावा भी हमारे अलग सिटीज में है कि सर ऑफिस कहीं? नहीं, आप उनको बोलिए सारा काम वर्चुअली है, सब कुछ ऑनलाइन है, राइट। ऑफिस की इतनी नीड नहीं होती है। और क्योंकि अभी मैं भी घर से ही कर रहा हूँ, आप भी घर से ही करोगे। हमारी जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, और ब्रांच ऑफिस हमारी जो एक ब्रांच ऑफिस वाला एड्रेस सर का डुमा वाला, वो आप उनको दे सकते हैं। अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप दिल्ली आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? मनोज सर आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ठीक है, बताइए बताइए। सर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे इनकम के बारे में तो बोल दिया, मैं वही बोलना चाहता था। दूसरा चीज है आप कितने दिनों से है और आपका कितना इनकम हुआ, ये तो एक है, ठीक है ना। दूसरा चीज होता है मतलब आप कौन है, आप एफिलिएट मार्केटिंग पार्टनर बोल दिया, मतलब मेरा जो 2-3 मेरा काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं, उन लोग का प्रॉब्लम होता है यही, जब इनकम पूछ लेते हैं वो वहीं पे खत्म, वहीं पे बात करो। इनकम जब पूछ लेते हैं वहीं पे खत्म हो जाते हैं, एक चीज। और दूसरा आप कितने दिनों से है, हाँ, और कंपनी जो है, कंपनी मतलब कितने दिनों से काम कर रहे हैं, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो इनकम की एक चीज, और दूसरा चीज है ठीक है, भूल गए भूल गया, थोड़ा मैं लिख के रखा था, भूल गया, मैं देख के आपको मैसेज बाद में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई? सर आप तो हमारे चैंपियन है सर, आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ रिया मैम है यहाँ पे, रिया केसरवानी, राइट। मैम आपको पॉपअप जा रहा है, अनम्यूट करिए। मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है, आपको गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। वहां पे हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड, अच्छा वर्चुअली हैंड रेस कर रही है प्रीति मैम। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैम आपके पास। रिया मैम आपने शायद गलती से लग रहा है हैंड रेस कर दिया, राइट, आपको पॉपअप जा रहा है। हाँ प्रीति मैम बताएं, आपको मैम वहां पे ना एक राइट गया होगा, अनम्यूट कर हो गया। हाँ हो गया। जी मैम। सर क्या होता है, कस्टमर पहले से बोलते हैं हम कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। 1-2 कस्टमर ऐसे बोलते हैं कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं, और कुछ अगर सीखना नहीं चाहते तो क्यों पैसा दे, 1 पैसा क्यों दे? सही बात है। और एक कस्टमर ने मेरे को बोला कि आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो हेड चला रहे हैं मिसगाइड कर रहे हैं, कि आप लोग बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, पर आप लोग मतलब कुछ कोर्स भेज रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मतलब लिटरली लोग चाहते हैं कि कुछ काम करेंगे और पैसा मिलेंगे, मतलब। ठीक है, तो आपके पास जो मेन कंसर्न आ रहा है वो ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे सीखना नहीं, मुझे डायरेक्ट इनकम जनरेट करना है, इस तरीके से। तो पैसा मैंने बोला था उनको कि कोर्स के लिए हम पैसा लेते हैं, हमको कुछ मतलब एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो सीखना नहीं है तो क्यों दे? एक कस्टमर ने ऐसा बोला था, और दूसरा कस्टमर ने बोला था कि आप लोग जो ऐड चला रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है। देखिए कस्टमर, देखिए किसी के हम मुंह को नहीं पकड़ सकते। कस्टमर तो बहुत कुछ बोलता है। आप जब ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हो, जब आप ऑफलाइन बिजनेस भी करते हो, वहाँ पे तरह तरह के कस्टमर होते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, हमें उन पे नहीं जाना है। इसका जवाब आपको क्या देना वो मैं बता दे रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, और एक मतलब सब समझते हैं, सब करते हैं, पर जब पैसा की बात आ जाती है ना, तब जब लेडीज है जो हाउस वाइफ है, सब चुप हो जाते हैं। मैंने बताया था कि कैसे हम बोलेंगे, हस्बैंड से बात करेंगे, बोलते हैं। मैंने 1-2 कस्टमर को बोला कि आप बात करवाइए, इसका जवाब भी आप देंगी। आप डिसीजन खुद लिया था, आपने यही किसी से पूछा? जी, मैं तो इतना एबल थी कि मैं ले ली। मैंने तो आपका मतलब कुछ आप ही ने एनरोलमेंट करवाया था, मैंने कुछ पूछा भी नहीं था। मैंने कुछ पूछा भी नहीं था।
वही बताया कि सारे कस्टमर आपके परफेक्ट नहीं है, तो आपको जो 10 लोग ऐसे ढूंढने हैं, जैसे जिसके पास पैसे नहीं है तो उसका जी पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इससे रिलेटेड उसको कंटेंट भेजना। मैंने आपको बताया था कंटेंट मार्केटिंग से भी क्लोजिंग आती है, तो उन सबको उस वाले पेज में डालना था। पहला क्वेश्चन आपने ये कहा था कि जो कस्टमर सीखने के पर्पज से कहते हैं हमें सीखना नहीं है, उस पर्पज से सीखना आ नहीं जाते हैं, है। राइट। हाँ तो अब मैं समझाता हूँ। देखिए कुछ लोग ना सिर्फ वो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर रहे होंगे, राइट, बट आपको ज्ञान देने आ जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत बोलते हैं, और वो हर तरह के लोग, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, राइट। तो आपको उनको ये बोलना है कि आज मार्केट में आप मुझे कोई उनसे ही सवाल जवाब कर लो, उनसे डेटा पे। आज भारत देश में ना हर साल जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, जो लोग भी बिजनेस करते हैं, उसमें से 90% लोग पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं। पहली चीज तो आपको उनको ये बोलना है, सब लोग को बोलना है। जब आप डेटा के साथ बात उनसे बोलना भी, जाके गूगल पर सर्च कर लेना। आप उनको एग्जांपल दे देना है, आपके आसपास कितनी मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान, मोबाइल की दुकान ओपन हुई होगी, बंद हो गई होगी। उनसे बोलना, वो खुद ही कहेंगे हाँ हाँ मैम, हाँ सही कह रहे हो आप, 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लोग लगा के करते हैं। तो पहले चीज आपको उनको बोलना है, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। तो आपको जब आपको वहां पे देखिए खेलना है, वहां पे मतलब आपको शब्दों के साथ करना है। वही पता ना, जब वो बोला कि मुझे कुछ सीखना नहीं है, सर आपको नहीं सीखना है तो हमारी फ्रेंचाइजी फीस है, जब आप हमारे साथ में एज एफिलिएट पार्टनर बनोगे, हम आपको ये सबके लिए है, ये ऑब्जेक्शन है, हम आपको ये एज अ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं 1.5 से 2 लाख का। आप हमारे साथ में अगर एसोसिएट होना चाहते हैं तो ये हमारी फ्रेंचाइजी फीस है। आप मुझे कोई बता दो जहाँ पे 22,000 रुपए लगा के आपको 70% का मार्जिन मिल जाए, राइट। लोग 10% 5% के मार्जिन पे धंधा कर रहे हैं आज के टाइम पे मार्केट में। तो इस तरीके से जब आप उनके साथ डेटा पे बात करोगे ना, क्योंकि आपके पास अभी कंटेंट नहीं था तो आप उनसे बात नहीं कर पाए। अभी आप अगर 3 महीने बाद ऐसी तरीके का ऑब्जेक्शन आएगा ना, तो आप उसकी बोलती बंद कर दोगे, राइट। तो वो चीजें होंगी। वो जब आप अभी मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अनम्यूट करिए मैम, आपने अभी 100-150 कॉल भी नहीं करी होगी। कितनी कॉल करी अभी तक आपने? अनम्यूट करिए, क्या होगा पॉपअप में? हाँ सर, कितनी सर मैंने बहुत कर लिया, मतलब 50 तो प्रैक्टिस लीड में किया और पेड लीड में 80 अराउंड कर लिए कल। वही मतलब 100-150 लीड पे पहुंचे, मैंने वही बोला ना। हाँ, जब जैसे आप 300-400 लीड पे पहुंच जाओगे तो आप 100% है कि आप इनको अच्छे से हैंडल कर लोगे, इन सारे सवालों को। वो धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग में सीखोगे तो आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्वेश्चन पूछिएगा ना, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो पूछिए फटाफट से। हाँ, अनम्यूट करिए। अगर जो लोग हैंड नहीं रेस कर पा रहे हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं, ऐसे से दोनों हाथ से कर सकते हैं। ठीक है शर्मिला मैम, आता हूं मैं आपके पास, थोड़ी देर दीजिए, राइट। मलोई सर, शर्मिला मैम अनम्यूट करिए। लेडीज फर्स्ट सर, लेडीज फर्स्ट। हाँ मैम बताइए। सर जैसे आपने कहा ना कि जैसे किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं उसका ना उससे रिलेटेड कंटेंट भेज देती हूँ, ठीक है। उसके बाद भी वो ये कहता है कि मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आप अभी तक आपने ऐसे कस्टमर्स को कितने मैनेजर के साथ कनेक्ट करा है? किसी मैनेजर के साथ कनेक्ट करा है? नहीं सर, कई तो ऐसे जो आपने आज सेशन दिया है ना, उसमें कई ऐसी प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में आती थी कि मैं कॉल करके पूछूं आप लोगों से, क्योंकि मेरे को 50 साल हो गए जी क्लियर नहीं हो रहा था। या फिर 8 साल हो वेबिनार गए। कैसे क्या करना है, वेबिनार के हाँ। बाद ही करना है या फिर अगले दिन करना है, तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। और ज्यादातर तो आ ही नहीं रहे थे, बस देख लिया वेबिनार, फिर कहता कि नहीं अभी तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी होती बताता नहीं, आगे कॉल ही नहीं उठाते, पिक ही नहीं करते, बातों तक करे ना। कई तो ऐसे कि वेबिनार मैंने कहा कि भाई उनको रिमाइंड करवा दे वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, आप अटेंड करो, ठीक है। उसके बाद वो वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वॉइस नोट भेज देते हैं, कॉल भी करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अभी मतलब कस्टमर मैसेज तो कर दे रहे हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। अब करेंगे, पूछे क्यों? क्यों? फिर से बोले मैम क्यों? क्यों? अभी जो चीजें आपने सीखी वो शायद आपने अप्लाई नहीं कर रहे थे। अभी जो मैंने बताया ऐसा नहीं कर रहे थे जैसे मैंने भी सिखाया। हाँ। अब करोगे आप? हाँ जी। अब होगा, क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आप क्लोजिंग के साथ मिलोगे मैम। आप अब कहोगे आप कि सर ये सारी चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी और मैंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और जितने कस्टमर है जो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हो, सबको मैनेजर से कनेक्ट करवा दो, ठीक है मैम।
कल ही एक मैम से बात हुई थी, तो रियल मैंने से कॉल किया ना, उनका खुद का ही कॉल आ गया मेरे पास आफ्टर वेबिनार। तो मेरी बात हुई, उन्होंने बताया क्या बताया कि मुझे लर्निंग नहीं करनी, लेकिन मेरे को अर्निंग करनी है और मैं एनरोल होने के भी तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन वो बार बार एक ही शिकायत करने लग रही कि अंकित सर ने ना चैट डिसेबल क्यों कर दी। कह दो अंकित सर अगर डिसेबल नहीं करेंगे तो 3000 लोग जूम पे हैं और यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं। हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से, देखो मैंने वही बताया ना, अगर उनसे कि ऐसे बात है, तो कह रही नहीं मुझे तो है ना अपना नाम सुना था। मैंने कहा जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे ना तो रोज नाम लेंगे जो हर मीटिंग में आपका नाम लिया जाएगा। लेकिन उनका नहीं, आपने तो उनकी तरह से ये मैसेज देना, मैं ठीक है आपका मैसेज हम पहुंचा देंगे। ठीक है, तो उनको ये सारी बोलिए मैम। जैसे उनकी ना यूसुफ सर से बात नहीं हो पा रही है, मैंने कहा कि सर आप उनसे बात कर लो, वो बात करना चाहती है। पता नहीं वो कॉल उठा नहीं दी या फिर सर से नहीं हो पा रहा, लग नहीं पा रहा है क्या। तो वही मैंने बात की तो कह रही मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया। ठीक है, मैं बोलता हूँ कनेक्ट कर लेंगे, राइट। आप कनेक्ट करवाओ, बाकी अब ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे 100% आपका रिजल्ट आएगा। सबाना मैम आपका क्वेश्चन है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। जो लोग हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट, या कैमरे पे नहीं आ सकते, वो चैट बॉक्स में डाल देंगे कि माई क्वेश्चन, तो मैं उनको अनम्यूट करके मैं उनके भी क्वेश्चंस ले लूंगा, बट जो अभी कैमरे पे उनका क्वेश्चन लूंगा। और संजला मैम अपने आज जो चीजें सीखी उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, आप 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, राइट। और बाकी आप काम कर रहे हो मैम, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी, राइट। आप लगे हो अपनी मेहनत के साथ, आप अभी रात के 11 बजे तक सेशन में हो, राइट। तो 100% आप रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। अब ये प्रोसेस आप आगे से फॉलो करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ बताइए मालूम सर। थोड़ा भूल गए थे, थोड़ा भूल गए थे, ठीक है बताइए। राजन भाई इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, मेरा टीम का ही था। मैं बहुत सारे लोग बंगाल से हैं, उन लोग का मैं जिस तरह हिंदी बोलता हूँ उससे भी बहुत घटिया है, घटिया है, ठीक है ठीक है। आप लोग देख लीजिए कितनी इनकम हो गई सर आपकी। अभी 3 लाख मतलब होने जा रहा है। हिंदी नहीं आती 3 लाख करके बैठे हैं, आपको हिंदी आती है। जितने लोग इस सेशन में अभी 100 लोग बने हुए हैं, समझ लो आप। मान कह रहे 3 लाख हो जाएगा, 4 लाख भी हो सकता है, लेकिन सीबी सर को मैं बोल के रखा हूँ हो जाएगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो सर 2 क्वेश्चन है जो मेरा टीम का ही है, बंगाल से, मतलब उन लोगों का बहुत हिंदी और भी खराब है। तो उनका क्वेश्चन है, जो बात करते कस्टमर से पूछ लेते हैं आप कहाँ से हो, उसी में वो घबरा जाता है। कौन घबरा जाता है? जैसे मैं टैकल कर लेता हूँ और मैं उनको मैं जैसे मैं कैसे टैकल करता हूँ, मैं बोलता हूँ अभी तक उन लोगों ने कितने लोगों से बात करा? उन लोगों का कितने लोगों से 150 प्लस 200 लोगों से बात किया, 150-200 लोगों से। लेकिन मैं क्या, मेरा बात मैं जिसके क्या बोलता हूँ, सर मैं कलकत्ता से बात कर रहा हूँ, मेरा हिंदी देख के पहचाना नहीं, मेरा हिंदी दीदी जैसा है ममता जी। करेक्ट, तो हाँ अभी लग रहा था। यहाँ पे आपने ह्यूमर जनरेट कर, मैंने बताया था ना कि आप एक ये अच्छे जेस्चर के साथ ह्यूमर के साथ आपने बोला, तो अरे यार बंगाल से भी होके हिंदी बोल रहा है तो वो भी हो जाता, सही कह रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट का बंदा, आपको तो मालूम है हिंदी अच्छा नहीं बोल पाते, लेकिन यहाँ क्या है ना, आपको लैंग्वेज नहीं है, आपको कहीं से भी बात कर काम से। ग्रेट, आपने मतलब अपने कमजोरी को ताकत बना लिया, क्या बात है। और मैं यही बोलता हूँ, मैं तो वर्क फ्रॉम होम घर से काम कर रहा हूँ, तो घर से काम करने के लिए अप्लाई किया था, तो उसी में से कहीं लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन लोग ये नहीं कर पा रहे। एक सवाल था, मतलब आप कहाँ के हो, वो डायरेक्ट आपके पास जो भी, मैं समझ गया सर, मैं सारी चीजें समझ गया। अभी मैंने शायद आपने देखा होगा, मैम ने मुझे नहीं बताया कि वो कितने लीड पे काम कर रही है, वो ऑब्जेक्शन फेस कर गया उन्होंने। मैंने उनको बोला कि मैम ने 100-150 लीड पे काम करा होगा, तभी वो शायद कस्टमर का जवाब नहीं दे पाई। आई थिंक प्रीति मैम थी, राइट। उसी तरीके से 1 लोग से होगा, 2 लोग से होगा, 10, 15, 20, 25 लोग के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, उनके साथ भी, और वो हो जाएगा। वो प्रैक्टिस से चीजें होती है मौलवी भाई, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से सॉल्व होती हैं। आप कुछ नहीं, कितने भी रिजेक्शन आ जाए, यहाँ से स्ट्रांग रहना। माइंडसेट तो लाइव सेट ये सेशन भी हो रखा है, तो उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, 10 आदमी रिजेक्ट कर देना, उनको 11वीं कॉल पे उसी एनर्जी के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। तो जितनी प्रैक्टिस लीड पे आप उनको कॉल करवा सकते हैं करवा दीजिए, और उनका माइंडसेट स्ट्रांग बनाइए। उनको बोलिए अल्टीमेटली जब तक कस्टमर व्हाट्सएप पे नहीं आएगा तो भैया पैसा नहीं देगा, तो आपको अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। सुन रहे होंगे तो उनको बता भी दीजिए, राइट, कि कम से कम 100-200 आप अपनी प्रैक्टिस उठा के दे दीजिए, जो बेकार हो चुकी हो और बेकार हो जाए, राइट। कम से कम इनके तो सुधर जाएंगे। सर दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे लोग, मैं तो टेक्निकल लिस्ट है सर, कितने क्वेश्चन का लिस्ट है? दो सर, ठीक है। जॉब के लिए मैं पूछ लूँ ना, पता लगा कि
सर 20 क्वेश्चन लेके आओ तब तक तो सब नींद में हो यहाँ पे, तो नहीं दो है, नहीं, ठीक है। जॉब के लिए आए थे, मैं तो आपको लिखा जॉब के लिए आए थे, 2 क्वेश्चन जॉब के लिए आए थे। मैं मैं मजाक कर रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं तो सिखाता हूँ इन लोगों को, बात भी करता हूँ, लेकिन आपका गाइडेंस, आपका नॉलेज मैं चाहता हूँ आपको। करेक्ट सर, करेक्ट, पूछे। जॉब के लिए आए थे, लेकिन अप्लाई किया था, वो सुन के घबरा जाते हैं, मतलब ये तो जॉब नहीं प्रोवाइड करते, हम तो फ्रीलांसिंग करते हैं, तो इसमें नहीं करते हैं ना जॉब। अब इसका जवाब दे रहा हूँ मैं, आप आगे आइए। हाँ आगे बताइए, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बोले मैं तो जॉब के लिए आया था, राइट। अब उनको रियलिटी चेक देना है, तुम्हें जॉब मिलेगी भी नहीं, बोल देना है ऐसे। कभी कभी ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, सर अगर आप जॉब अभी भी ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी, राइट। ये बोल देना है कि भाई वैसे भी तुम्हें, राइट, जॉब के लिए आए हो यहाँ पे, जॉब तो हम दे नहीं रहे। आप कहेगा अरे ऐसे कैसे बोला, मेरा ईगो हर्ट कर दिया इसने कि जॉब नहीं मिलेगा मुझे। तो आप उसको बोलना सर जॉब उसको मिलता है ना जो काबिल होता है, आप काबिल नहीं है तभी जॉब के लिए इधर उधर जा रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, इसको जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग बहुत काबिल होते तब भी जॉब नहीं मिल रही होती है उनको, राइट, क्योंकि उनको पता नहीं इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उनको पता नहीं जॉब लगती कैसे है, उनको पता नहीं है कि जो चीज वो सीख के बैठे वो अभी मार्केट में उसका डिमांड नहीं है। तो उनको बोलना सर देखो जॉब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप जॉब जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस जॉब के काबिल कैसे बन जाओगे यार। अगर आप जॉब कर रहे थे, आप जॉब 20,000 की कर रहे थे, तो 40,000 की जॉब कैसे पाओगे। वो सारी स्किल्स हम सिखा रहे हैं, और वो सारी स्किल्स आपको ना वो उसको इधर शिफ्ट करना है। और वो सारा खेल होगा आपके एक्सपीरियंस, जब आप नंबर ऑफ कॉल पे, सब लोग समझ लेना ये सबके साथ प्रॉब्लम आ रहा होगा। बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उनको बोलना भैया हम आपको वो सारी स्किल सिखा रहे हैं जिससे आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है, आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, आप अपना रिज्यूमे स्ट्रांग बना सकते हो। ये भी हमारे पास में कोर्स है, बहुत सारे लोगों ने तो खोल के भी देखा नहीं होगा। रिज्यूमे कैसे बनाना है आप आईडिजिटल में जाके देखिएगा, कोर्स है। आपको जॉब में इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो उसके ऊपर कोर्स है। उनको बोलना है कि सर आप जो अभी यहाँ पे अप्लाई करा है आपने ना, वहां तक पहुंच कैसे सकते हो, वो सारी स्किल्स को भी सिखा रहे हैं। और कैसा रहेगा अगर हम आपको एक प्लेटफॉर्म भी दे दें कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इनकम भी जनरेट कर पाओ, राइट। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है और अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। और वो वेबिनार देखेगा, आएगा और उसका माइंड बदलेगा। आपको अल्टीमेटली उसको व्हाट्सएप पे लेके आना है, फिर वो जब टेस्टिमोनियल देखेगा कि जॉब करते करते लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो जॉब करने के बाद भी आपके पास आएगा। ठीक है, ओवर टू यू गोविंद सर। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था कि मैंने जनवरी में 30 तारीख को ज्वाइन किया था मैंने। ठीक बात। तो वो टाइम से मैं काम नहीं कर रहा था, थोड़ा दिक्कत था और जगह भी सही नहीं थी जहाँ पे हम कोई रहते थे वहाँ पे। समझ गया। तो हम अगले महीने मतलब जुलाई से अगर काम करें तो कितने लीड पे काम कर सकते हैं? 1 तारीख को बता दिया जाएगा, 1 जुलाई को मंथली प्लानिंग होगा, उसमें आ जाना। ठीक है, ओके, ऑल राइट। हाँ अभी राजन भाई आ जाओ, आप कहाँ चले गए, आप दिख नहीं रहे मुझे। 1 तारीख को गोविंद भाई मंथली प्लानिंग का सेशन होगा, उसमें रहिएगा, उसका सवाल का जवाब आपको उसमें अच्छी तरीके से मिल जाएगा। राजन जी आपका क्वेश्चन था, फटाफट से पूछ सकते हैं आप। अब कैमरे से जा चुके हैं तो मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ में सर मेरा एक सवाल है कि फर्स्ट टाइम फोन अटेंड करेगा और व्हाट्सएप पर आने नेम शेयर नहीं करता। अच्छा सर, मेरा सवाल है कस्टमर फर्स्ट टाइम फोन अटेंड करा और व्हाट्सएप पर अपना नेम नहीं शेयर करता, तो आपका उसका नेम तो आपको पता ही है, ट्रू कॉलर से देख लो नाम, आपको बस उसको व्हाट्सएप पे लैंड करा लेना। मुझे लग रहा है मैम आप कुछ और पूछना चाह रहे हो, टाइप कुछ और हो गया है, राइट। शबाना, रिया मैम आप अनम्यूट करिए, आपको तो पॉपअप जा रहा है, आप कर ही नहीं पा रहे, राइट। हाँ शबाना मैम अगर होंगी तो उनसे पूछ। हेलो, हाँ जी रिया मैम बताइए। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि अगर कस्टमर है, तो जैसे कस्टमर 7 बजे वाले वेबिनार को देख लिया है, तो अगर जो 27 तारीख को एक वेबिनार हो रहा है, तो क्या उसको 30 मिनट रूल के बाद बैठा है 27 तारीख में, या फिर 30 मिनट रूल के पहले? आपको क्या लगता है? सर मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि अगर 30 मिनट रूल बता दिया तो फिर 27 तारीख को वो पेमेंट अरेंज करेंगे, राइट। अगर 30 मिनट रूल नहीं बताया तो फिर 30 पेमेंट नहीं अरेंज कर पाएंगे। तो ये चीज मुझे कल करनी चाहिए या नहीं? सवाल भी खुद ही दे दिया, जवाब भी खुद ही दे दिया। करने बिल्कुल आप कह रहे हो कि जब 30 मिनट रूल करने के बाद वो पेमेंट अरेंज करेगा, तो ये तो खुद ही आप कह रहे हो। बिल्कुल, लास्ट वाली स्लाइड पे भी मैंने एक चीज बताई थी, क्लैरिटी। जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतनी जल्दी डिसीजन के क्लोज और उतनी जल्दी एक्शन लेगा। तो आपको तो क्लैरिटी देनी है,
ठीक है। 27 तारीख को बैठा होगा तो वो ऑफर का फायदा उठाएगा और अच्छे से क्लैरिटी लेगा, बट उससे पहले तो आपको रोज क्लैरिटी देनी है। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे कस्टमर है आपके, ठीक है। ओके ओके ठीक है सर, यही पूछना था। फिर मैं कल ना 10 लोगों को क्लैरिटी दूंगी। अब 10 लोगों को देंगी तो पक्का है कि 3 पेमेंट आनी है आपकी। ओके सर, आएगी, डेफिनेटली आएगी। बिल्कुल आएगी। ऑल द बेस्ट मैम। ठीक है। हाँ, और कौन है? राजन जी तो जा चुके हैं। और चैट बॉक्स में क्वेश्चन अगर आप डालना चाहें। अच्छा, सबाना मैम अनम्यूट करिए आप अपने आप को। सॉरी, सबाना नहीं नाम है आपका, क्या नाम है? सबाना ही है, ठीक है। हाँ मैम, आपको पॉपअप गया, राइट। सबाना मैम आपको पॉपअप गया, म्यूट करके आप बोल सकती है अपने क्वेश्चन को जो भी था। जी सर। सर मेरा सवाल है कि कस्टमर को फोन करती हूँ और सीधे से रिप्लाई भी नहीं देता सर। अगर करूँ तो 2-3 स्टार्टिंग में पहली बार करूंगी ना सर, वो बताते हैं कि कॉल बैक करूंगा, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में करूंगा। तो फिर बाद में मैं पहले उनसे ही पूछती हूँ कि आप कब फ्री होगे, मैं कब करूँ कॉल। तो बताते हैं कि टाइम बताते हैं, फिर वही टाइम में कॉल करूंगी ना मैं, तो पूरा समझ जाते हैं। लेकिन वेबिनार में बैठने के लिए वो मैं बताती हूँ तो शेयर, अपना नाम शेयर करो व्हाट्सएप पे, तो शेयर ही नहीं करते सर बहुत सारे लोग। क्यों करूंगा मैं अपना नाम आपको शेयर? व्हाट्सएप पे आने के लिए सर, बस उनको बताती हूँ मैं, आप हाई करके मुझे अपने व्हाट्सएप पे आने ना, मैं आपको वेबिनार का लिंक शेयर कर दूंगी करके। ठीक है। क्या अभी तक कितने लीड पे काम करा आपने? 150। जैसे आप बोलते हो कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और कस्टमर ने नहीं किया तुरंत, तो 10 मिनट के अंदर में फिर कॉल करना है आपको उसको। जी सर। जी सर। 10 मिनट के अंदर, क्योंकि अभी आपको कोई कस्टमर कॉल करेगा तो फोन उठाओगे आप? नहीं सर। जाहिर सी बात है ना, आप अभी मीटिंग ले रहे हो, अब अभी आप घर में, अब रात में आप बात नहीं कर सकते हो। तो उसी तरीके से कस्टमर, हम उसके लाइफ में नहीं घुसे ना, उसके साथ क्या हो रहा है। हो सकता है बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, और ऐसे 4-5 कस्टमर भी हो सकते हैं, और आप 4-5 कस्टमर को ऑब्जर्व करके आप सोचे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उनको दोबारा 10 मिनट के अंदर फिर करना है। तो आप देखोगे अगर आप दोबारा कॉल करने लगोगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वे पूरा सुन लेंगे, लास्ट में है ना मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, लेकिन वेबिनार में नहीं बैठेंगे। फिर वो वेबिनार में नहीं बैठते ना, तो रिकॉर्डिंग भेजनी है। वेबिनार भेजा आपने रिकॉर्डिंग? नहीं सर, नहीं। मीटिंग पूरी देखी ना आपने अभी? जी नहीं सर, मुझे हाफ से अटेंड हुआ मैंने। अब मैं आपको क्या ही सवाल का जवाब दूं? अब आप कुछ सोचो। अब आप जब आधी अधूरी चीजें कर रहे हो तो आधा अधूरा मैं 9 बजे आने के लिए कोशिश की सर, लेकिन लिंक ओपन ही नहीं हुआ मेरा। रिकॉर्डिंग अगर हुई होगी तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आपको देखना होगा। और ये जो सारे सवाल आपने पूछे इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सेशन में, मतलब उस पूरा आज प्रेजेंटेशन उसी चीज पे था, राइट। तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी का सवाल? रिया मैम, फिर कोई क्वेश्चन आया क्या आपके माइंड में? आपका हैंड अभी भी रेज है। मुस्कान मैम, ठीक है, मुस्कान मैम आपके पास आ रहा हूँ मैं, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी मैम बताइए। विश्वजीत सर, इसके बाद आपके पास नेट प्रॉब्लम है, मैं आ रहा हूँ। हाँ मुस्कान मैम बताइए। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे कि लीड्स का क्या होता है कि मतलब माशाल्लाह से मेरी कॉलिंग अच्छी जाती है, बात भी अच्छे से हो जाती है, हाई का रेशियो भी अच्छा आता है, तो मतलब सारे लोगों का हाई भी आ जाता है। बट क्या होता है कि वेबिनार भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं रिमाइंडर कॉल कर लेती हूँ, तो सब वेबिनार भी देख लेते हैं, ठीक है। बट ठीक है, जिसमें से मतलब अगर 4 लोगों ने वेबिनार देखा, 2 लोगों से बात हो जाती है, बट 2 लोग कॉल टू एक्शन करने के बाद कॉल पिक नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का अल्टरनेट नंबर से भी कॉल करने से अगर बात नहीं होती है, तो वॉइस नोट में मतलब मैं ऐसा क्या डालूं कि सामने वाले पर्सन का मतलब रिस्पॉन्स आए, मुझे यही पूछना था आपसे। अभी तो बताया था उसका पेन पॉइंट। अभी तो इसके उसकी जो प्रॉब्लम, पूरी मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि मैं एंगेजमेंट में गई हुई थी। मैं रास्ते में जैसे ही आई, मैं कार में बैठी, मैं तुरंत मीटिंग में ज्वाइन हो गई। आपका एंगेजमेंट था मैम? नहीं मेरे नहीं, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है, कांग्रेचुलेशन बोलिएगा उनको। और मीटिंग की रिकॉर्डिंग आएगी, देख लीजिएगा। इन सारे सवालों के जवाब मिल गए कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो पूरे स्लाइड में बताएगा। तभी तो मैं सोच रहा हूँ ये सारे सवाल आप लोग कहाँ से पूछ रहे हो। मतलब ये जो अभी रात में ये अभी
80 लोग हैं, ये लग रहा है बाद में आए, जैसे कि पूजा में अभी आ रही है जस्ट लग रहा है मुझे सेशन में। ठीक है, आप पूरा देख लेना मुस्कान, रिकॉर्डिंग हुई होगी तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देंगे। और आपको क्या वॉइस नोट भेजना, क्या उसको हिट करेगा, वो क्या रिप्लाई करेगा, बाकी सारी चीजें आप कर ले रहे हो और करते हैं, और यहाँ पे आप लाइक कर रहे हो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मुस्कान, आपको उनको बेसिकली उनका पेन पॉइंट जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी उसको बताते हुए स्टोरी के साथ फिर उनको बोलना है कि अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करी जो आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो आप सेशन देख लेना तो उसमें समझ में आ जाएगा। राइट, और किसका क्वेश्चन है? राइट, एक क्वेश्चन है अपना, किसका ये क्वेश्चन है? मैम आपको पॉपअप गया है, कौसर जी हैं, कौसर जी हैं, कौसर जी आपको गया है। राइट, आप अनम्यूट करिए। राइट, आपको पॉपअप, अगर आपका क्वेश्चन अभी है आप पूछ सकते हैं। तो मुस्कान मैम आप देख लीजिए। हेलो हाँ, हेलो बताइए। सर। हाँ जी जी सर, मैं जब कॉलिंग करती हूँ तो मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैं कॉलिंग करती हूँ वहां से रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है मुझे, तो वो परेशानी मुझे हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सेल्स मैनेजर कौन है आपके? सर हसन सर, हसन सर। हसन सर जी। हसनैन सर तो आपके स्पॉन्सर होंगे ना? जी जी जी, हसनैन सर। मैनेजर कौन है आपके? सर हसनैन सर। तो आप हसनैन सर की टीम में कॉल कर रहे हो क्या? जी 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 जी। ठीक है, आप हसनैन सर से सीपी सर का या मेरा नंबर लेके कॉल कर लीजिएगा, तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो बता दिया जाएगा। पूरे सेशन में नहीं थे क्या आप? नहीं, मैंने सारा कुछ सेशन मैं अब सारा अटेंड कर रही हूँ जब से मैं अभी वाले सेशन में थे कि नहीं आप? जी जी जी, मैंने सारा सेशन सुना। स्टार्टिंग से थे ना आप? जी जी, स्टार्टिंग से ही थी। तो इसका सवाल का जवाब तो दिया था मैंने अभी सर, तो भी ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ना, मगर इसमें ठीक है, आप कॉल कर लेना, आपको सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, आई थिंक सबके क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। राइट, अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, 76 लोग अभी हैं आपको। राइट, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सेशन को एंड करते हैं, 11 बज गया है। राइट, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ट्राई करना है। मैम जो हाँ सर मैम, आपका क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। जो वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं और रिकॉर्डिंग भी नहीं वॉच करते हैं, वो उस 90 लोगों में आ रहे हैं। राइट, आपका सारा कस्टमर तो परफेक्ट नहीं होगा ना मैम, जाहिर सी बात है, बट अगर आपने सारी चीजें अपनी तरफ से ट्राई कर ली, फॉलो अप कर लिया और बोल दिया रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं देख रहा है, तो बस वो लोग ऐसे घूम घूम के वेबिनार देखते हैं और वो कुछ नहीं करते, तो ऐसे लोगों पे आपको फोकस नहीं करना है। राइट, किसी का कोई क्वेश्चन? गोविंद सर अपने हैंड रेज कर रखा है, अनम्यूट करिए। विकास सर हमारे साथ में कैमरे पे है अभी, आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। जो भी चीजें आपने सीखा है, राइट, मैं आपको बता दूं, फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रहा है, फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रहा है पूजा मैम, क्योंकि अभी सेशन में आप आए, एकदम अच्छी तरीके से सारी चीजें मैंने बताई है। राइट, आप रिकॉर्डिंग देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, जो भी चीजें आपने सीखी है, जो भी 70 लोग अभी सेशन में बने हुए हैं, इस सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। 100% है कि अगर आप जो लोग प्रोसेस को फॉलो, समरी नीड टाइम अथॉरिटी मनी इंटरेस्ट, दीपा मैम ने समरी डाल दी है भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही है, समरी बता दिया पूजा मैम, आप नोट कर लो। आप वो यही बताना चाह रही है कि आपने फॉलोअप अगर नहीं कर भी रहे हो, जो लोग फॉलोअप में प्रॉब्लम कर रहे हैं आपके साथ में, तो आप ये 5 चीजें नहीं देख रहे हो। राइट, थैंक यू सो मच काजल मैम, थैंक यू, और दुआ है हम लोगों की। राइट, आप लोग इस सारी चीजों को इस तरीके से फॉलो करिए। राइट, ब्लेसिंग्स हैं कि अगर आप 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे 27 तारीख वाले सेशन में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए आप। राइट, और बस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाइए और इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।